औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व ख़ातिमिन नबिय्यीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन व लअनतुल्लाह अला आदाइहिम अजमईन अम्मा बाद। हमारा जो मौजू चल रहा था वो हयात शेख सदूक़ अलैहिर्रहमा के हवाले से था और उसमें हमारी जो ज़िमनी गुफ्तगू आई वो आले बोया ख़ानदान के हवाले से थी, अगर आप लोगों को याद हो। और आले बोया के हवाले से हमने आपको ये बताया कि आले बोया के जो वालिद थे उनका नाम असल में था बोया और उनके नाम पर ये आले बोया पड़े। और उन्होंने हमारी जो बात ख़त्म हुई थी वो इस पर हुई थी कि उन्होंने ख्वाब देखा था और ख्वाब की ताबीर पूछी थी और ख्वाब की ताबीर पूछने के बाद उनको ये बताया गया था कि आपके ख़ानदान में बादशाहत आएगी और बहुत बड़ी हुकूमत आपकी कायम होगी। और उन्होंने ताज्जुब किया था कि एक ऐसा मछेरा, ये इनका काम क्या था, मछलियाँ पकड़ते थे, मछेरे थे और बहुत ही गरीब थे और बड़ी मुश्किल से इनका गुजारा हुआ करता था। तो इन्होंने मुस्कुराए और हैरत का इजहार किया कि एक में इतना गरीब आदमी जो कि जिसका काम मछेरे का काम है, ये कैसे मुमकिन है कि एक इतनी बड़ी सल्तनत के जिसकी हुकूमत ईरान और इराक़ और अरब के दूसरे ममालिक की हुदूद में भी इनकी हुकूमत कायम हो, ये कैसे मुमकिन था। इसे कहते हैं इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। तो किस तरह से परवरदिगार ने इस गरीब ख़ानदान को कि जिसके जहन में वहमो गुमान में दूर दूर तक असम किसी के जहन में खुतूर नहीं कर सकती ये बात कि झोपड़ी से उठाकर इनको मुकाम बादशाहत पर पहुंचा दे। यही हमारे लिए एक सबक भी है कि इंसान इतने ही मुश्किलात दौर से गुज़र रहा हो, कितनी मुश्किल हो, इंसान तसव्वुर ये करता है कि मेरी शायद मुश्किल हल नहीं होगी। तो वहाँ पर अहले बैत ने क्या किया, हमसे तवस्सुल करो, दुआ करो, परवरदिगार से दुआ करो और परवरदिगार तुम्हारी हर मुश्किल को हल कर सकता है। यानी यहाँ क्या मिला कि मायूसी गुनाह है, मायूस नहीं होना परवरदिगार से। कितने ही इंसान अपनी ज़िंदगी में गुनाहों के काम अंजाम दे दे, गुनाहों के अंबार लगा दे, लेकिन एक मर्तबा वो खुदा की बारगाह में सच्चे दिल के साथ तौबा कर ले, इस्तग़फ़ार पढ़ ले, तो उसकी परवरदिगार तौबा को कबूल कर लेता है, उसके तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है। फ़कत और फ़कत इंसान को ये चाहिए कि वो हद अक़ल मौत से पहले इस्तग़फ़ार ज़रूर कर ले। लोग अक्सर सवाल करते हैं कि हमने तो इतने गुनाह किए, मौलाना बहुत गुनाहगार हैं, कैसे तौबा कबूल होगी। अरे उसकी रहमत बहुत वसी है, वो तो इंतज़ार कर रहा है बंदे का, ये बंदा मेरे पास आए तो सही, एक मरतबा कहे तो सही कि परवरदिगार मैंने गलती की। वो इंतज़ार कर रहा है सबका। मुश्किलात में गिरफ़्तार हो गए और उम्मीद नहीं है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, कहा कि जनाब वो रोज़ा आपने बीमारी की वजह से नहीं रखा, फ़िक्री मसला है, रोज़ा आपने बीमारी की वजह से नहीं रखा तो अब इसका फ़िदिया दीजिए। फ़िक्री मसला यकीन तौर पर आपको पता होगा, फ़िदिया दीजिए। कभी फ़िदिया कब दें, आज का रोज़ा नहीं रखा, अब फ़िदिया कब दें। कहा अगले रमज़ान से पहले देना है।
यानी इस साल का अगर मैंने रोज़ा नहीं रखा तो इस साल मैं फिदिया नहीं दूंगा। क्या अगले रमज़ान तक आपको इंतज़ार करना है? वह अगले रमज़ान के इंतज़ार का आखिर क्यों है? ये मसला फ़िक़ही है। अगले रमज़ान से पहले आपको फिदिया अदा करना है। भाई अगले रमज़ान का वक्त क्यों दिया जा रहा है? मैं इसी रमज़ान में दे देता हूँ, ईद के बाद दे देता हूँ, क्या नहीं, अगले रमज़ान से पहले। कहा मुझे मालूम है कि मैं सही नहीं हूँगा, मेरा मर्ज़ कायम रहेगा। कहा मगर जवाब क्या आएगा? क्या मगर तुमने नहीं सुना इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, के परवरदिगार हर चीज़ पर क़ादिर है। तुम कैसे कह रहे हो कि मरीज़ रहोगे? ये उसकी कुदरत में है कि किसी को चाहे मरते हुए इंसान को खड़ा कर देता है। और यकीनन आपने अपनी ज़िंदगी में ये देखा होगा कितने ही अमराज ऐसे लोगों को लगे होते हैं कि वो जो मर्ज़ बिस्तर मर्ज़ के ऊपर है, वो जाता 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 और सब ने ये उम्मीद मान ली कि बस अब जो है इसके कब्र और कफन और दफन का इंतज़ाम कर लेते हैं, 100वें 40वें 20वें और 10वें का इंतज़ाम कर लेते हैं, और देखा वो सेहतयाब हो गया। कितने ही वाक़यात ज़िंदगी में, मगर इंसान ये सब देखने के बावजूद भी खुदा की कुदरत पर यकीन अब तक पैदा नहीं कर पाया, अपनी आँखों से देखने के बावजूद। फिर उसी गुनाह की राह में लग जाता है और समझता है यही दुनिया है जो हमें हमेशा मिलेगी। ये परवरदिगार की कुदरत है। इसीलिए इन्होंने जो मजाक उड़ाया उस आलिम का कि कैसी ताबीर ख्वाब कर रहे हैं कि मुझे बहुत बड़ी हुकूमत मिलने वाली है। कुछ ही अरसे बाद जब इनके 3 जवान बेटे थे, एक का नाम अली, दूसरे का नाम हसन और तीसरे का नाम अहमद था। मुख्तसर अरसे के लिए ये लोग मछली का शिकार करते और मछली का शिकार करने के बाद वापस आते, और वापस आने के बाद इन्होंने अपने जिस्म का ख़ास ख्याल रखा। अच्छा, ये जद्दी पुश्ती हैं तो मज़हब मकतब अहले बैत से ताल्लुक़ है इनका। और इसी असना में इन्होंने वहाँ के हुक्मरान के पास लश्कर में जाने की दरख्वास्त की। जंग का ज़माना था, मुख्तलिफ़ जगहों पे बगावतें हो रही थी। हुक्मरानों ने इनकी ये दरख्वास्त कबूल कर ली, लश्कर में लिया, और लश्कर में जाने के बाद मुख्तलिफ़ जंगों के पर गए, मुख्तलिफ़ महाज़ों पर गए, और वहाँ पे जाने के बाद इस तरह से कारनामे अंजाम दिए कि बादशाह इनसे इतना खुश हुआ कि इन्होंने लश्कर के मुख्तलिफ़ हिस्से किए, और मुख्तलिफ़ हिस्से करने के बाद तीनों भाइयों को उन लश्करों का सरदार बना दिया। ये किस तरह से तरक्की करेगा इंसान कि वो जो ख्वाब देखा है उसको ताबीर करना है अल्लाह को, कि जो उनको यकीन नहीं आ रहा था किस तरह से परवरदिगार इनकी ताबीर को पूरा कर रहा है। मुख्तलिफ़ 3 हिस्से के लश्करों के तीनों हिस्सों के सरदार इन तीनों भाइयों को मुकर्रर कर दिया। और जब ये मुकर्रर हो गए तो मुख्तलिफ़ महाज़ों पर इंतहाई बहादुरी के साथ इन्होंने कारनामे अंजाम दिए, और कारनामे अंजाम देने के बाद बहरहाल परवरदिगार किस तरह से इनके ऊपर अनायात कर रहा है कि जब ये लश्कर में शामिल हो गए, सरदार बन गए, इनके घर के हालात बेहतर हुए, इन्होंने मुख्तलिफ़ महाज़ों पे जंग लड़ी, और जंग लड़ने के बाद इनको सरदार का मुकाम मिला। और जब सरदारी का मुकाम मिला तो इनका नाम न फ़कत अपने उस देलम के इलाके से निकल कर, देलम का मैंने आपको पहले बताया था कि किसको कहते हैं, अफेली, आजकल के माज़ंदरान और गुरगान को देलम कहा जाता है। देलम के इलाके से निकल कर इनकी शोहरत, बहादुरी के कारनामे दूसरे इलाक़ों तक पहुंचना शुरू हुए, और वहां तक इनका नाम पहुंचा, और इनकी शोहरत इतनी पहुंची, इस मंजिल पर पहुंची
कि इनकी शोहरत बगदाद तक गई। जब बगदाद में इनकी शोहरत पहुंची तो बगदाद एक ऐसा मरकज़ था कि जहाँ पे तमाम उलमा कराम रहा करते थे, बसा करते थे, तमाम फ़ुक़हा वहाँ पे रहा करते थे। वहाँ एक इल्मी मरकज़ था, हत्ता जो है वो मुहद्दिसीन वहाँ पे बसा करते थे। तो उन मुहद्दिसीन ने जब ये शोहरत बगदाद में, इनकी बहादुरी की शोहरत बगदाद में आम हुई, तो इन मुहद्दिसीन को एक हदीस याद आई। देखिए परवरदिगार कहाँ से कहाँ पहुँचा रहा है। इन मुहद्दिसीन को एक हदीस याद आई कि हाँ, हमने एक हदीस सुनी है जो कि बहुत कदीम है और सिर्फ़ एक हदीस की हद तक हमने सुना था, और वो हदीस है अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से। कि जिसमें अमीरुल मोमिनीन ने एक पेशनगोई की है। मौला की पेशनगोई कभी हो ही नहीं सकता है कि गलत हो जाए। कहा कि एक पेशनगोई की है और फरमाया, क्या फरमाया कि वयुखरजो मिनद दैलमान बनु सयाद। सयाद कहते हैं मछली के शिकार करने वालों को, सयाद शिकारी को कहते हैं। और इसी के ऊपर शरह है इब्नुल हदीद ने, इब्न अबिल हदीद कि जिसने शरह लिखी नहजुल बलागा की, उसने इसी पेशनगोई के नीचे नहजुल बलागा में तहरीर किया कि जिसमें इब्न अबिल हदीद ने शरह लिखते हुए पूरा अपनी शरह में एक बाब तहरीर बनाया है। उस बाब को फ़कत मखसूस किया है कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की पेशनगोइयाँ, जितनी मुख्तलिफ़ जगहों पे पेशनगोइयाँ थी, इस बाब में उनको जमा कर दिया गया। और जब इस हदीस को नकल फरमाया तो इब्न अबिल हदीद ने लिखा नीचे कि ये कलाम, ये इब्न अबिल हदीद लिख रहा है शारे, ये कलाम हज़रत हुकूमत आले बोया के बरकरार होने की तरफ इशारा था, जो बाद में बनी और इस तरह की हुकूमत बनी और इस शान और शौकत के साथ और पुरशुकूर हुकूमत बनी कि इसका अंदाज़े हुकूमत दूसरे आइंदा आने वाले हुकूमतों के लिए उसवे हसना करार पाएगा। ये शरह इब्न अबिल हदीद में ये शारे नहजुल बलागा ने तहरीर फरमाया। यानी मौला ने उस वक्त के लिहाज से 1200 साल पहले ये पेशनगोई कर दी थी कि मछली के शिकार करने वालों की आल हुकूमत करेगी, बनी देलमाल खुरूज करेंगी और हुकूमत करेंगे। और ये हदीस जब मुहद्दिसीन ने बगदाद में नक़ल की तो कहते हैं ना, बात घूम घूम कर बिलाखिर हुक्मरान के कानों तक पहुंचती है। और इसी तरह से ये हदीस भी घूम कर मुख्तलिफ़ ज़रियों से हुक्मरानों के कानों तक पहुंची। जब कानों तक पहुंची तो वो घबराने लगे, ये कौन से लोग हैं। देखें, एक तरफ हदीस पहुंची कि अमीरुल मोमिनीन ने यह हदीस नकल की है, दूसरी तरफ इनकी बहादुरी और इनकी शुजाअत के कारनामे बगदाद तक पहुँच रहे हैं। तो एक हुकूमत के अफराद परेशान होते हैं। उस वक्त बगदाद में जो हुकूमत थी वो 18वां खलीफा बनी अब्बास था, जो बगदाद में उस वक्त हुकूमत कर रहा था।
18वां खलीफा बनी अब्बास, जिसका नाम अबुल फज़ल जाफ़र बिन मुअतज़िद, जो मारूफ था अल मुक़्तदर बिल्लाह के नाम से, और इसकी हुकूमत का 11वां साल चल रहा था, यानी सदियाँ हो गई थी अब्बासी खुलफा की हुकूमत कायम हुए हुए, और ये 18वां खलीफा था, 18वां खलीफा बगदाद का। इसके कान तक ये बात पहुँची। इसी दौरान में कि इस दौरान में जिस दौरान का हम जिक्र कर रहे हैं, इस दौरान में शेख सदूक की उम्र मुबारक 5 साल थी। शेख सदूक 5 साल के थे, और नाइब ख़ास से इमाम हुसैन बिन रोह का दौर था, और बादशाह के हुक्म से हुसैन बिन रोह को गिरफ़्तार कर लिया गया, और गिरफ़्तार करने के बाद इनको ज़िंदान में डाल दिया गया, और 5 साल तक हुसैन बिन रोह ज़िंदान में रहे। जब नाइब ख़ास से इमाम ज़िंदान में है, 5 साल का अरसा कम नहीं होता। आज के ज़िंदान नहीं थे, आज के जेल नहीं थी, उस वक्त की दौर कि जिनके ऊपर बार बार कहा जाता था कि इनके ऊपर क्या करो, अजियत करो, इनको जुल्म करो इनके ऊपर। उस दौर में सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर? उलमा के कांधों पर थी। मैं बार बार कहता हूँ, ये जो हमारे उलमा गुजरे हैं, हत्ता मोमिनीन, न फ़क़त ये दीन जो हम तक पहुँचा है, यहाँ पर हम कितने आराम से इस दीन को लेते हैं और इसके ऊपर फिर अमल भी नहीं करते। हम समझते हैं हमारा दीन ऐसी हम तक बहुत आसानी से पहुँच गया। इन कदीम उलमा ने इतनी कुर्बानी दी है, इतनी अज़ियतें बर्दाश्त की हैं, इतनी मुश्किलात बर्दाश्त की हैं। इन मोमिनीन ने, न फ़क़त उलमा ने, मोमिनीन ने इतने जुल्म सहे हैं, उसके बाद जाके दीन हम तक अमानतन पहुँचाया। अब ये इस दौर के उलमा की भी और इस दौर के मोमिनीन की भी ज़िम्मेदारी है, इसी दीन को आगे पहुँचाना है, अपने औलादों तक पहुँचाना है, अपने ख़ानदानों तक पहुँचाना है, अपनी आइंदा आने वाली नस्लों तक पहुँचाना है। और अगर ये वजीफ़ा हमने सही तरह अंजाम नहीं दिया तो हमारा मुआख़ज़ा होगा कि दीन क्यों नहीं पहुँचाया सही अंदाज में। बहुत कुर्बानी ने 5 साल तक ज़िंदान में रहे, और सारी जिम्मेदारी किसके कंधों पे? उलमा किराम के कंधों पर। लेकिन फिर भी ये दौर निस्बतन दूसरे दौरों से बहुत अच्छा रहा। किस लिहाज से? वो इस लिहाज से कि खलीफा अब्बासी, खिलाफत अब्बासी की हुकूमतें कमज़ोर हो गई थीं, और कमज़ोर होने के बाद यहाँ पर इस हुकूमतों में मकतब अहले बैत, मज़हब अहले बैत के मानने वालों का गलबा हो चुका था। गलबे से मतलब हुकूमत में शामिल हो चुके थे। अलबत्ता बाज़ अफराद अपने इल्म की बुनियाद पर शामिल हुए थे, मजबूरी की बिना पर। क्यों? इसलिए कि इनके पास इल्म इतना ज़्यादा था, हुकूमत चलाने की सलाहियत, रहबरी की सलाहियत इतनी उम्दा थी इनके अंदर कि खलीफा अब्बासी जो इनके ख़िलाफ़ थे, इसके बावजूद वो मजबूर थे कि इनको अपने साथ रखें। 2 वजूहात की बुनियाद। एक वजह ये थी कि इनको अपने साथ रखें ताकि इनके ऊपर अच्छी तरह से नज़रें रख सकें, क्योंकि मालूम तो जानते थे वो कि हमारी हुकूमत को अगर नुकसान पहुंचाएंगे वो अलवी हैं, वो मकतब अहले बैत और मज़हब अहले बैत के मानने वालों में से हैं जो हमारी हुकूमत को जिनसे ख़तरा है। इसीलिए आप देखते हैं कि मुख्तलिफ़ आइम्मा के दौर में किस किस अंदाज से उनकी जासूसियाँ की गई, हत्ता उनके घरों में ख़वातीन को दाखिल किया गया, ज़बरदस्ती शादियाँ कराई गई अपने ख़ानदान की लड़कियों के साथ। मालूम है आपको, नाम भी पता है बहुत सारे। वो दर हकीकत उनकी ज़ोजा बनकर नहीं आई, जासूस बनकर आई कि इमामों की जासूसी करें। मुख्तलिफ़ अंदाज में इनके रिश्तेदारों को, इनके ख़ानदान वालों को ख़रीदा किया,
और उनको भेजा गया कि जाओ इनके घरों पर, आइमा के घरों पर, और इनके लिए हमारे लिए जासूसी करो इनके घरों की। ये क्या करते हैं? हर वक्त ख़तरा महसूस। ख़तरा क्यों महसूस करते हैं? हुकूमत आपके पास है, लश्कर आपके पास है, फ़ौज आपके पास है, अफराद आपके पास है, माल आपके पास है, दौलत आपके पास है। इनके पास तो कुछ भी नहीं है। ये मस्जिदों में बैठने वाले, दर्स व तदरीस से काम रखने वाले, क़ाला रसूलुल्लाह अमीरुल मोमिनीन कहने वाले, ना इनके पास दौलत है, ना इनके पास माल है, ना इनके पास कुदरत है, कुछ भी नहीं, फिर भी डर और खौफ इन्हीं से। क्यों? क्यों? इसलिए कि डरते थे, जानते थे कि हक़ हमारे साथ नहीं है। हक़ है तो इनके साथ है। जब किसी के दिल में चोर होता है, खौफ और डर उसी के दिल में पैदा होता है, जिसके दिल में चोर होगा। जानते थे चोर था, जानते थे हक़ इनके साथ है, मालूम है जासूसियाँ कराते थे। तो इसी तरह से इन्होंने क्या किया? एक हरबा इमाम, 8वें इमाम को अपना नायब करार दिया। मेरा वसी है, मेरे मरने के बाद जो जवानी का आलम है, इमाम उससे बड़े हैं, नायब अपना बनाया जाता है अपने से छोटे को, वो बना रहे बड़े को। नहीं, मकसद ये नहीं था। मकसद ये था कि इमाम की सरगर्मियों पर निगाह रखी जाए, इनकी जासूसी की जाए। बस इन्होंने क्या किया? एक नया हरबा अपनाया 18वें खलीफा ने, कि इन मोमिनीन को जो मकतब अहले बैत से थे, इनको अपने साथ मुख्तलिफ वजारतें दी ताकि इनको वज़ीर बना के इनको पर निगाह रखी जाए। एक मकसद ये था। और दूसरा मकसद ये था कि इनके पास इतनी सलाहियत और इतना इल्म है कि जहाँ जहाँ मेरी कमज़ोरी है, अगर वो उस खामियों को मेरी पूरा कर सकता है तो फ़कत और फ़कत मकतब अहले बैत के मानने वाले और उनसे दर्स लेने वाले ही पूरा कर सकते हैं। ये मोमिन की खुसूसियात में से ज़रंग होना चाहिए, मोमिन को आलिम होना चाहिए, मीरास है कोई भी। शुरू अव्वल से ऐसे ही था। आप देखें अव्वल साल जो खिलाफत के गुजरे हैं उसमें भी जब मुश्किल पड़ी किसकी तरफ रुजू हुआ? अहले बैत की तरफ। किसी का फैसला करना है तो अहले बैत, किसी जंग के ऊपर जाना है तो अहले बैत। एक मरतबा एक कुद्स की तरफ गए तो वहाँ के लोगों ने जो है वो कहा कि ठीक है हम सरेंडर हो रहे हैं, जंग नहीं करेंगे हम। कहा कि दरवाज़े की चाबियाँ दे दो। उस ज़माने में दरवाज़े की चाबियाँ हुआ करती थी कि दरवाज़े की चाबियाँ दे दो। कहा नहीं, तुम्हारे मुसलमानों का जब खलीफा आएगा तो उसको हम देंगे वरना नहीं देंगे। अब वो आया मौला के पास, क्या फरमाते हैं? कहा बिल्कुल जाओ। तो ये गए वहाँ पे, कहाँ? कोच की तरफ, फ़लस्तीन की तरफ, और उनसे चाबियाँ ले ली, फ़तह हो गया और वापस आ गए खुशी खुशी। फिर उसके बाद इन्होंने ईरान की तरफ हमला किया। जब ईरान की तरफ हमला किया तो खलीफा जो है वो तैयार हो गए, सबसे आगे आगे। तो मौला को इत्तला मिली कि खलीफा जो है जंग के लिए जा रहे हैं और सबसे आगे आगे बड़े जोश और खरोश से तैयार होकर आगे के चले जा रहे हैं। मौला को इत्तला मिली तो मौला ने कहा उसको मना करो भाई, नहीं जाओ। कह रही पिछली दफ़ा आपसे बात हुई थी, आपने कहा चले जाओ। तो वहाँ पे वो खुद सरेंडर हुए थे, चाबी दे रहे थे। यहाँ जंग है। देखा, हर जगह हर जगह हर जगह, यानी ना फ़कत ये कि फ़िक़ही मसाइल में इन्होंने जो हमारी यहाँ इस्तिलाह इस्तेमाल होती है फ़िक़्ह के अंदर, क़यास, उससे काम लिया। मुख्तलिफ़ मकामात पर गैर फ़िक़्ह भी क़यास से काम लिया। वहाँ हज़रत अली का मशवरा था कि चले जाओ चाबियाँ लेने के लिए। लश्कर में चले गए, चाबियाँ लेके खामोशी से वापस आ गए। यहाँ जंग के लिए जा रहे हैं तो तैयार हो गए, बग़ैर मशवरे के क़यास किया। जब वहाँ कहा था चले जाओ तो यहीं पर भी कहेंगे कि चले जाओ। तो मौला की तरफ से पैगाम है नहीं जाओ। कभी ये क्या बात हुई?
आपने वहाँ तो कहा था चले जाओ, यहाँ कह रहे नहीं जाओ, क्यों? कहा वहाँ पे वो लोग खुद सरेंडर हो रहे थे, इसलिए कहा था चले जाओ, चाबी दे रहे थे। यहाँ जंग का मुकाम है, अगर खलीफा भी जंग में चला गया आगे आगे तो वो कहेंगे अच्छा इनका लश्कर बस यही है, जो आ रहा है सामने यही है बस, क्योंकि खलीफा वक्त आ रहा है साथ में। बादशाह इसलिए हमेशा पीछे रहते हैं जंग के, ताकि ये अंदाज़ा रहे कि हमारे पास अभी रिजर्व फोर्स बाकी है। आप जब सामने चले जाएंगे इसका मतलब पीछे कुछ नहीं है आपके। खलीफा शर्मिंदा हुआ, वापस आया। अच्छा, मज़े की बात ये, शर्मिंदा 10 मरतबा होने के बावजूद भी इकरार नहीं किया, मशवरा उसी से लेते थे कि जिसका हक था। अच्छा, मशवरे लेने के बुनियाद के ऊपर ये गलतफहमी किसी के दिल में पैदा ना हो कि ताल्लुकात बहुत अच्छे थे और मानने लगे थे। जी नहीं, ऐसा नहीं था। आप पढ़ें खुतबा नहजुल बलागा, खुतबा शख्सियत का मुताला किया आपने, किस अंदाज से मौला ने अपने दर्द को बयान किया है। हाँ, कमीज़ से निस्बत दी कि ऐसा लगता था कि जैसे इनके बाप की कमीज़ है, एक पहनता था और उतार के दूसरे को पहना के जाता था। यही रविश हमेशा कायम रही, हत्ता खलीफा बनु उमैया से, बनु उमैया के बाद बनी अब्बास। यही दो बुनियाद वजह बनी कि जिसकी वजह से उन्होंने मकतब अहले बैत वालों को अपने साथ शामिल किया। और शामिल करने के में जो चंद नाम है वो मैं आपके सामने बयान करूँगा। अच्छा, जिन अफराद को शामिल किया, ये अफराद ज़्यादातर इनका ताल्लुक़ था आले फुरात से। आले फुरात एक ख़ानदान का नाम है और ये नौबख्ती ख़ानदान इस आले फुरात की ही एक शाख है। आले फुरात ने हुकूमत नहीं की, लेकिन इसमें उलमा बड़े ज़बरदस्त थे, बहुत बुलंद पाया उलमा पाए जाते थे। आले फुरात नौबख्ती ख़ानदान भी था और हुसैन बिन रोह नौबख्ती इनका पूरा नाम था। यानी हुसैन बिन रोह नवाब ख़ास से इमाम का ताल्लुक़ नौबख्त ख़ानदान से था और नौबख्त ख़ानदान एक शाख थी आले फुरात से। बस इसका मतलब ये हुआ कि हुसैन बिन रोह के ख़ानदान के बाज़ अफराद लगता ऐसा है कि चूँकि हमारे मकतब अहले बैत में, मज़हब अहले बैत में कभी भी कोई ओहदा कबूल नहीं किया करता था मगर ये कि इज़्ने इमाम शामिल हो, मौला की रज़ायत के बग़ैर नहीं जाते थे हुकूमत में। और वो भी रज़ायत देते थे किस बुनियाद के ऊपर कि मोमिनीन के क्या करोगे, खिदमत करोगे। वो नहीं, आपको याद होगा वाक़या, मैं अक्सर सुनाता हूँ कि वो मोमिने कौन थे, वो अली बिन यक़ीन। अली बिन यक़ीन जिस ज़माने में जो है वो वज़ारत पे गए, तो ज़ाहिर है कि अली बिन यक़ीन जब वज़ारत पे गए तो ज़ाहिर वज़ीर जो होता है उसके बिलाखिर कुछ ना कुछ तो लवाज़मात होते ही हैं, गाड़ी होती है, बॉडीगार्ड होते हैं, आगे पीछे मसलन मोबाइलें आजकल चलती हैं, सबको शौक़ होता है मैं भी वज़ीर बन जाऊँ। तो बिलाखिर उस ज़माने के लिहाज से वो था उनका एक सिस्टम। तो चंद और असहाब थे, उनमें से एक सहाबी, अभी इस वक्त मेरे जहन में नाम नहीं है, वो आए इमाम के पास कि मौला मैं चाहता हूँ कि आप मुझे भी इजाज़त दे दें, मैं भी जो है वो अली बिन यक़ीन की तरह से जो है वो चला जाऊँ वज़ारत के अंदर। अली बिन यक़ीन का वाक़या तो आपने सुना हुआ है सारा, मैं वो नहीं सुना रहा। इन्हीं के एक हमदर्स और इन्हीं के ज़माने के एक सहाबी का वाक़या है, नाम इस वक्त याद नहीं है। कहा मैं वही मौला चाहता हूँ चला जाऊँ वज़ारत के अंदर, आप मुझे इजाज़त दे दीजिए। मौला ने कहा नहीं 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 तुम नहीं। अब मौला की ना के आगे कौन हाँ कर सकता है, आज भी नहीं कर सकता। आप मांगते रहिए दुआएं, जब मौला ने ना कर दी तो आप नाक रगड़ लीजिए, आपकी दुआ कभी कबूल नहीं होगी। और आप ना मांगते हुए, ना चाहते हुए मौला से तवस्सुल कर लें एक मरतबा और मौला कहें इसको मिलनी चाहिए, आपके नहीं चाहिए, मिल के रहेगी वो चीज़ आपको।
ये आइम्मा मासूमीन की जो वो ताकत है, अल्लाह ने जो उनको अता की है, वो मुकाम है। कहा नहीं तुम नहीं। सर झुकाया, खामोशी के साथ वापस चले गए। और वापस जाने के बाद कुछ अरसा गुज़रा, अब दोबारा आ गए। कहा मौला वो इजाज़त अगर मिल जाए मुझे, मैं भी हुकूमत में चला जाऊँ। कहा नहीं तुम नहीं। फिर खामोश हो गए, वापस चले गए। फिर कुछ अरसा गुज़रा और कुछ अरसा गुजरने के बाद दोबारा वापस आए। क्या मौला 2 मरतबा पहले भी चाह रहा था, आप इजाज़त नहीं देते, अब तो आप इजाज़त देने मैं चला जाऊँ हुकूमत में। तो मौला का एक बार रंग मुतग़य्यर हुआ। कहते हैं हिकमत, बहुत सारे कामों की हिकमत आइम्मा मासूमीन जानते हैं, हम नहीं जानते। मौला का एक मरतबा रंग मुतग़य्यर हुआ। रंग मुतग़य्यर होने के बाद एक आवाज़, बुलंद आवाज़ से उससे बात की और कहा कि तुम्हें कितनी मरतबा मैंने मना किया है कि नहीं जाओ नहीं जाओ नहीं जाओ, तुम्हें इजाज़त नहीं है। मौला आखिर क्यों? अब यहाँ पे इसने वजह पूछी। जब वजह पूछी, करे तुम्हें पता है कि तुम क्यों जाना चाहते हो? तुम अली बिन यक़ीन को देखते हो, उसकी वजह से जाना चाहते हो। तुम्हें पता है अली बिन यक़ीन क्या करता है? तुम कर सकोगे वो काम? क्या मौला अली बिन यक़ीन ऐसा कौन सा काम करता है कि मैं नहीं कर सकूंगा? अब ये मौला कह रहे कि अली बिन यक़ीन दिन की रोशनी में मोमिनीन से हुकूमत के लिए टैक्स जमा करता है, मालियात को जमा करता है, पैसे लेता है हुकूमत के लिए, और रात की तारीकी में उनके पैसे उनके घरों पर माफ़ी मांग कर वापस करता है, मुझे माफ़ कर देना, दिन की रोशनी थी, मजबूर था। करोगे ये काम? हुकूमत को दिखाने के लिए मोमिन के घरों से टैक्स जमा करते थे हुकूमत के लिए, और जब रात हो जाती है, रात की तारीकी में वही पैसे लेके जाके वापस करते थे, माफ़िया मांगते थे, माफ़ कर देना, गुस्ताखी हो गई तुम्हारी शान में, मैं मजबूर था। करोगे तुम ये काम? हरगिज़ नहीं कर सकते ये काम, इसलिए कि हर शख्स की अपनी एक तवान होती है। हो सकता है हुकूमत में जाने के बाद वो मजबूर हो जाए कि ये काम अंजाम दो, वापस ना कर सके, मोमिन की खिदमत ना कर सके, नहीं दी इजाज़त, आखिर लम्हे तक इजाज़त नहीं दी उसको कि नहीं तुम नहीं जा सकते। तो ये जो ओहदे लिए जाते हैं, मुख्तलिफ ओहदों पे बैठा जाता है, ये जायज़ नहीं है किसी भी शख्स के लिए, आज का दौर हो या उस वक्त का दौर हो, किसी भी शख्स के लिए जायज़ नहीं है, मगर ये कि वो ये अहद करे कि इस ओहदे को हासिल करके मोमिन की खिदमत करूँगा, मोमिन के काम आऊँगा। हद अकल कोई काम नहीं कर सकता तो कम अज़ कम उसको, मोमिन को अज़ियत नहीं होने दूंगा। ये तो अहद कर सकता है इंसान कि जो ओहदा करूँगा कम अज़ कम, यही काम कर ले इंसान। यही वजह आखिर तक इजाज़त नहीं दी उस शख्स को, वो चला गया, उसके बाद नहीं ली उसने इजाज़त। अब ये आले फुरात के नौबख ख़ानदान के, हुसैन बिन रोह के ख़ानदान के जानने वाले मानने वाले मज़हब अहले बैत के लोग हुकूमत में शामिल हुए। वजूहात बता दें कौन कौन अफराद थे। अच्छा ये जो नाम ले रहा हूँ ना, जो मैं आपको नाम बता रहा हूँ, 4-5 हैं तो अफराद ज़्यादा, ये 4-5 वो अफराद हैं जो कि ख़ुद एक बहुत बड़े उलमाए कराम में से इनका शुमार होता है, आलिम है। अच्छा, आप आज के दौर के उलमा के असल में मसला ये है कि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता। पहले दौर के जो उलमा हुआ करते थे, मैंने इब्न कौलवे के बारे में भी बताया कि क्या करता था उनका ज़रिए माश। कौम में एक दुकान थी, दुकान चलाते थे, आम से लिबास पहनते थे, दुकान चलाते थे, वो ज़रिए माश था। तमाम उलमा की ज़िंदगी ऐसी थी। जो आप देखते हैं ना कि जनाब हम गाड़ियों में आ रहे हैं और लोग हाथ चूम रहे हैं, सब उस ज़माने में नहीं था। इज़्ज़त करते थे, एहतराम करते थे, सब था वहाँ पे मौजूद, लेकिन आम लोगों की तरह से ज़िंदगी गुजारा करते थे।
आम लोगों की तरह से। ये उल्मा में से थे, आम लोगों की तरह रहते थे। हुकूमत में गए फिर भी आम लोगों की तरह से ज़िंदगी गुजारी, मोमिन की खिदमत की। अच्छा, क्या क्या कौन कौन नाम है? मुझे इनके कुछ के बारे में जो है वो मिला, मैं सोच रहा कि आपको बताऊं मैं इनके बारे में। मैंने कहा बहुत तूलानी दर्स हो जाएगा फिर ये। 311 हिजरी के एक बहुत बड़े दानिशमंद हैं जिनका नाम है अबू सुहेल इस्माइल बिन अली नौबख्ती। अबू सुहेल इस्माइल बिन अली नौबख्ती ये वज़ीर बने। ख़ुद इनके बारे में मुख्तलिफ़ किताबों में बहुत तारीफ़ें आई हैं, इनके वाक़यात आए कि मसलन किस तरह से इन्होंने किताबें तहरीर की हैं बाकायदा शियों के मकतब अहले बैत के लिहाज से। अबू याकूब इसहाक़ बिन इस्माइल नौबख्ती ये मशाविर आली। अबू याकूब इसहाक़ बिन इस्माइल नौबख्ती। तीसरे अबुल आला मोहम्मद बिन अली। बगदाद के बराबर में वासित नाम का अभी भी एक शहर है मौजूद, उसके वाली ये मुकर्रर हुए। मोहसिन बिन फरात और अबू जाफ़र मोहम्मद बिन अली ये वो अफराद थे जो कि बहुत ज़्यादा मारूफ थे मकतब अहले बैत के लिहाज से, कि जिनको मुख्तलिफ़ वज़ारतों मुख्तलिफ़ ओहदों से नवाजा गया। और चूँकि ये हुसैन बिन रूह के ख़ानदान के अफराद थे और उनके नज़दीकी अफराद थे, इनको ख़ास तौर पे वज़ीर बनाया गया। दो वजूहात मैंने पहले बता दी, एक नज़र रखना चूँकि बिलाखिर बहुत नज़दीक थे उनके हुसैन बिन रूह के, और दूसरा इनके इल्म से इस्तिफ़ादा करना। तीन सौ बीस हिजरी में मुक़्तदर की खिलाफत का ख़ात्मा हुआ। उस ज़माने में शेख सद्दूक़ की उम्र मुबारक 14 साल थी। उन्नीसवां खलीफा अब्बासी अबू मंसूर मोहम्मद बिन मुअतज़िद जो मारूफ था अल काहिर बिल्लाह के नाम से, अल काहिर बिल्लाह के नाम से ये 19वां खलीफा बना। अबू मंसूर 19वां खलीफा अब्बासी अबू मंसूर मोहम्मद बिन मुअतज़िद जो मारूफ था अल काहिर बिल्लाह के नाम से ये खलीफा बना 19वां। इस खलीफा के दौर में तुर्क अफराद, देखें मैंने जब आपने सवाल किया था उस सवाल के जवाब में मुख्तसर आपको तारीख़ बयान की थी, उसमें मैंने बयान किया था कि मुस्तनसर का भी मुस्तनसर हाकिम बिल्लाह जो इनका इमाम था उसका भी तुर्क वज़ीर था। ये तुर्कों का एक शाखसा रहा है कि हर हुकूमत में शामिल रहे। इसका एक तुर्क वज़ीर था अली बिन यलबक। अली बिन यलबक ये काफ़ी इसके पास ताकत थी, इसका असर रसूख था। इसने अपना एक नुमाइंदा अहमद बिन ज़ीरक, अपना नुमाइंदा वज़ीर है लेकिन असर रसूख इतना ज़्यादा है कि अहमद बिन ज़ीरक को बादशाह के ऊपर, अहमद बिन ज़ीरक को बादशाह के साथ रखा ताकि बादशाह पे नज़र रखे, और इसी के ज़रिए से इसने 322 में काहिर बिल्लाह को खिलाफत से बर्खास्त करवा दिया, हुकूमत छीन ली इसकी 322 में। 20वां खलीफा अबुल अब्बास अहमद बिन मुक़्तदर, अबुल अब्बास
अहमद बिन मुख्तदर जो मारूफ था अर्राज़ी बिल्लाह, अर्राज़ी बिल्लाह के नाम से मारूफ था, जिसकी खिलाफत 329 तक कायम रही। 329 का साल, 329 सगा साल बहुत अहम साल है, हर मोमिन को याद होना चाहिए। 329, चूँकि ग़ैबत कुबरा का आगाज़ 329 से हुआ। नाइब, तीसरे नाइब ख़ास से इमाम की रहलत 329 में हुई। याकूब कुलैनी की रहलत 329 में हुई। इब्न क़ौलवी की रहलत 329 में हुई, और न जाने कितने ही उलमाए कराम जो 329 में गए। 329 के साल के बारे में मैंने आपको बताया था, क्या कहा गया इसको, दो नाम दिए गए, एक तनासुर नजूम शहाब संग गिरे, और दूसरा उलमा की रहलत का साल, चूँकि कसरत के साथ उलमा इस साल में इन रहलत फरमाए। इसके खलीफे बनने के बाद जो इसके दौर में सबसे अहम वाक़या पेश आया वो था कौन सा, वो था फ़िदक की वापसी। इस साल इसने फ़िदक को आले फ़ातिमा को वापस किया। कहते हैं भी उनका हक़ ही नहीं था, जब हक़ नहीं था वो वापस क्यों करते थे बार बार, जिसका जो हक़ ना हो वापस किया क्या जाता था। मैं मानता हूँ कि नहीं है उनका हक़, जब नहीं है आपका दावा ये है तो वापस किस चीज़ का, पर वापस करना बार बार और बार बार छीनना ही बता रहा है, किसी और दलील की ज़रूरत ही नहीं है आपको। ये वापस करना बार बार और वापस करने के बार बार बाद में छीन लेना, यही बता रहा है कि आपने गस्ब किया है हक़ ज़हरा को। बीसवां खलीफा खिलाफत अब्बासी का, बगदाद से वापस ज़रा देलम की तरफ आ जाइए। अभी तो बगदाद में थे ना हम लोग, थे बगदाद में। बाज़ लोगों के चेहरे बड़े उतर रहे हैं, नहीं बाज़ लोग चेहरे जो है ना बड़े थोड़ा सा परेशान नज़र आ रहे हैं कि ये क्या इन्होंने तफसील शुरू कर दी है। चले एक मोटा सलवात पढ़ें। तो अभी तक हम बगदाद के में थे, अब वापस आइए देलम की तरफ। देलम में क्या हुआ, 20वां खलीफा वहाँ बन चुका है। यहाँ पर अच्छा, वहाँ पर हुकूमत में मकतब मज़हब अहले बैत के मानने वाले ओहदों पर फाइज भी हो चुके हैं। यहाँ सबसे बड़े बेटे को देलम के वाली ने एक ख़ास इलाक़े के, ज़ाहिरन जो मुझे याद आ रहा है, जो मैंने मुताला किया था, करज, आज भी तेहरान के पास एक शहर है उसको कहा जाता है करज। अगर आप क़ौम से तेहरान की तरफ जाइए तो रास्ते में लिखा हुआ भी आता है करज। एक शहर है, काफ़ी अच्छा खासा बड़ा शहर है। इस करज के शहर का इसको बनाया, लश्कर का सरदार था, बड़ा भाई था, बहादुर था, वफादार था इसको। तो उसके आपस के अतराफ़ के लोगों ने उसको कहा कि भी किसको तुम बना रहे हो वाली, अगर ये तुमसे बागी हो गया तो ये इतना बहादुर है, सरदार है लश्कर का, ये तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। अभी ये आधे रास्ते में भी नहीं पहुंचा था कि इसने पैगाम रवाना किया कि तुम वापस आ जाओ। इसके पास पैगाम उस वक्त पहुंचा जब ये करज पहुंच चुका था, क्योंकि उस वक्त कोई ऐसी स्कूटर, मोटरसाइकिल या जहाज़ या इस तरह की चीज़ होती नहीं थी कि फ़ौरन पैगाम पहुंच जाए। वो घोड़े पे चलता था और कई कई दिन लगते थे पैगाम एक शहर से दूसरे शहर पहुंचने के लिए। जिस वक्त इसके पास पैगाम पहुंचा है तो ये करज पहुंच चुका था, और करज में पहुंचने के बाद हुकूमत इसने अपने हाथ में ले ली थी। और हुकूमत लेने के बाद इसने वहाँ पर लोगों के साथ, इसके बड़े भाई ने, अली ने, इतना अच्छा सलूक किया कि जिस वक्त ये पैगाम लाने वाला
उसने ये पैगाम दिया कि बादशाह ने तुम्हें वापस बुला लिया है और यहाँ के वाली से तुम्हें अज़ल कर दिया है। जब ये पैगाम उसने उस मजमे में पढ़कर इसके सामने सुनाया है तो लोगों की आवाज़ें बुलंद हो गईं कि नहीं, हमें अली ही चाहिए। हुस्न सलूक की वजह से मारूफ हैं ये लोग। अच्छा देखें, चूँकि ख़ुद भी गरीब थे ये लोग। आपने तारीख़ अभी पढ़ी, कितने गरीब थे। एक बहुत बड़ी कंपनी थी, कराची की है, अब मैं नाम मुनासिब नहीं बताना। तो क्लिफ्टन में उसका जो ऑनर है उसका घर है। एक बार जो है वो दावत दी कि घर आइए, साथ खाना खाएंगे। अच्छा, बहुत बड़ी फैक्ट्री है, कंपनी है उनकी, बहुत बड़ा घर है। तो ड्राइंग रूम में जब दाखिल हुए तो ड्राइंग रूम में इंसान अपने ड्राइंग रूम में अपनी अगर कोई तस्वीर लगाएगा तो मेरे ख्याल में 100, 50, 200 तस्वीरें अपनी ढूंढेगा पहले, उसके बाद कहेगा जो अच्छी है, सबसे अच्छी वो लगाऊंगा फ्रेम करके। यही है ना फितरत इंसान की, यही है ना। जब इनके ड्राइंग रूम में दाखिल हुए तो इन्होंने कद आवर, यानी छोटी नहीं, कद आवर पूरा पे एक पोर्ट्रेट लगाया हुआ था, बस बिल्कुल सामने। और इसके बिल्कुल सामने का जो सोफ़ा था, इनका मखसूस सोफ़ा था, इसमें बैठते थे, क्या तस्वीर सामने थे। तो मैं तस्वीर देख के ये हैरान हुआ कि उनकी तस्वीर में इनके हाथ में एक बैग है और जो कोट पहने में जगह जगह से सिला हुआ है, जो जूते नज़र आ रहे हैं वो फटे हुए हैं। तो मैं हैरान हो गया कि ये कौन सी तस्वीर उन्होंने लगाई है। जब वो आके बैठे तो कहने ये तस्वीर मैंने ख़ास तौर पे लगाई है। तो ये क्यों लगाई ये तस्वीर? बुरी बात है, मसलन कोई आए आपके घर, नया मेहमान कहेगा बताइए साहब ये तस्वीर इनकी लगी हुई है कि जिसमें कोट इनके जगह जगह से फटा हुआ नज़र आ रहा है, हाँ, जूते इनके फटे हुए नज़र आ रहे हैं, हालत इनकी अजीब सी है, बैग बस है बैग। कौन ये तस्वीर लगाने की तो नहीं है, आपने ये तस्वीर लगाई है? कहाँ, ये ख़ास तौर पे मैंने लगाई है। उनकी वालिदा उनके साथ रहती थी, तो कहने ये वालिदा ने कहा कि बेटा ये तस्वीर लगाओ, मेरी वालिदा की पसंद की तस्वीर है। तो वालिदा ने क्यों कहा? कहा मैंने यहाँ से तरक्की शुरू की है, ये मेरा पहला साल है, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मेरी हालत असली ये है और इस मुकाम से मैं आज इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। तो मेरी वालिदा ने कहा बेटा देखो तुम इस मुकाम पर पहुँच गए, सब कुछ तुम्हारे पास अल्लाह का दिया हुआ है, तस्वीर तुम ये लगाओ, जब भी सोफे पे बैठना तो याद रखना कि तुम ये थे। तो ऐसे लोग भी इस दुनिया में हैं वाकई। ऐसा नहीं है कि सब के सब गुरूर और मुतकब्बिर अफराद मौजूद हों, नहीं हैं, तवाज़ुन रखने वाले अफराद भी। क्या मैंने अपना सोफ़ा भी इसीलिए सामने रखा कि मैं इसको देखूं कि कहीं मेरे दिल में गुरूर ना आ जाए। शायद हो सकता है अल्लाह ने उनको ये मुकाम इसी वजह से अनायत किया हो कि इतनी बड़ी फैक्ट्री के मालिक बने, समझे। तो ये अली ये थे तो गरीब ये लोग, इन्होंने अपनी गुर्बत को याद रखा और जब अपनी गुर्बत को याद रखा उसी तरह से, उसी अंदाज से इन्होंने लोगों की खिदमत की। इस तरह से खिदमत की कि बादशाह ने, उस हाकिम ने, जो देलम का हाकिम था उसके ज़ेरे तहत आता था ये करच का इलाका, उसने इनको अज़ल किया। लोगों ने कहा नहीं हम नहीं मानते, हमें तो यही चाहिए वाली अपना। ऐसा हुस्न सलूक मोमिन की ज़िंदगी में ऐसे ही होना चाहिए। मोमिन ऐसा अपना हुस्न सलूक रखे कि लोग कहें कि हमें इनकी सीरत में अमल करना है, ना ऐसा किरदार कि लोग ये कहें कि जनाब ये तो हमारे यहाँ एक मुसीबत। मसलन हैं ऐसे वाक़यात बहुत सारे, अब मुनासिब नहीं है बताना।
कि दीन से लोग मुतनफ़िर हो जाएं, और हुए। बल्कि एक कौल मशहूर हुआ, मुनासिब नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए इंसान को, अपना किरदार ऐसा बनाएं। आप पैगंबर हैं, आप रसूल की रिसालत के पैगाम को पहुंचाने वाले हैं। आपको अंबिया का पैगाम पहुंचाना है, इमाम की इमामत, दीनदारी पहुंचाना है। इसमें आपका सलूक ऐसा होना चाहिए कि लोग आपके सलूक और हुस्न सलूक को देखकर अपनाने की कोशिश करें, ना ये कि मुतनफ़िर हों आपसे। मुतनफ़िर नहीं होना चाहिए। ये इन्होंने काम किया, इस तरह से लोगों की खिदमत की कि सारे के सारे करज के लोग अली के साथ हो गए। और बादशाह मजबूर हो गया कि कुछ अरसे के लिए कहा कि अच्छा ठीक है तुम रहो, कुछ अरसे के लिए। लेकिन बिलाखिर उसके जहन में तो था हटाना है। एक मरतबा उसने लश्कर तैयार किया, कहा ये ऐसे तो नहीं जाएगा, लश्कर कशी करते हैं। देलम से लश्कर को भेजा करज की तरफ, हमला आवर हुए। और जब किसी से लोग, उस वतन के लोग, उस इलाके के लोग मोहब्बत करते हों तो वो दिलो जान से उसका तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। लोग दिलो जान से उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे बढ़े और इस जाँ फिशानी के साथ उसके साथ जंग की कि जीत गए। और जब जंग जीते तो ये इलाका अब ये आज़ाद हो गया। आज़ाद हो गया ना, उसने हमला किया, लश्कर कशी की, पहले उसी का वाली था। जब लश्कर कशी की और जीत गए, अब इसके अंडर में नहीं है। कहा अच्छा अब तुम जंग करोगे, अब हम देलम भी लेंगे। लोग इसके साथ हैं। लोग जिसके साथ हों वो कभी हो जाता है, वो जरी हो जाता है। ऐसा सलूक, हुस्न सलूक उनका। इसने लश्कर बनाया, लश्कर तैयार करने के बाद देलम पर हमला किया, देलम को फतह किया, देलम की हुकूमत ख़त्म। देलम, करज, कौम, काशान, इस्फहान, इस सारे इलाकों पर एक शख्स की हुकूमत थी और वो था अली, बड़ा बेटा बोया का। अली की हुकूमत नहीं, हुकूमत कायम हो गई, महकम की। महकम करने के बाद अपने छोटे भाई को बुलाया। छोटे भाई को बुलाने के बाद कहा कि मैं तो जा रहा हूँ ज़रा आगे, तुम ज़रा यहाँ के इलाक़ों के ज़रा देखभाल करो। हसन इस इलाके पर बिठाया छोटे भाई हसन, बड़े भाई अली आगे बढ़ा। और आगे बढ़ने के बाद ये गया कहाँ पे? ये गया शिराज और फारस के इलाक़ों में। ये साहिल की पट्टी ईरान की पूरी, इराक़ तक यहाँ पर फतह की, पूरा इलाक़े पर कब्ज़ा किया और वहाँ का हाकिम अली बना। छोटा भाई बच गया, 3 भाई बताए थे ना। हाँ, इसकी हुकूमत मरकज़ में मौजूद है। किसकी? हसन की हुकूमत। अली फारस और साहिल की पट्टी पर, पूरा इलाका उनका। छोटा भाई अहमद, उसने अपना लश्कर बनाया, अपने दोनों भाइयों से मदद ली और मदद लेने के बाद इराक़ के बगदाद के नज़दीक तक पहुंच गया। बगदाद के जब नज़दीक पहुंचा, हदीस याद है ना पेशन गोई अमीर मोमिनीन की। जंग की टेक्निक में से एक टेक्निक ये है कि दुश्मन पर सबसे पहले खौफ का गलबा कायम करो और जब वो खौफ में मुब्तला हो जाए उसके बाद हमला करो। फतह करने का तरीका ये, टेक्निक ही ये, आज की भी टेक्निक ही ये कि हमने फ़लाँ तैयारा बना लिया है, फ़लाँ बना लिया, फ़लाँ बम बना लिया है। बम बनाने का फ़ायदा क्या है? इस्तेमाल तो होता नहीं है, रखा रहता है, लेकिन बम बना लिया है। क्यों? वो बम बनाने का फ़ायदा सबसे बड़ा क्या है? खबरदार। अच्छा, वो नहीं कहते कि
चाकू रख लेंगे, अभी मेरे पास चाकू है, निकलेगा नहीं चाकू, चाकू है, चाकू का खौफ ही इतना है कि आदमी आगे नहीं बढ़ेगा कि भाई आगे नहीं बढ़ना, मेरे पास है। तो वो हदीस इतनी मारूफ हुई बगदाद में कि वहाँ के लोगों पर, हत्ता हुक्मरानों पर, हत्ता लश्कर के लोगों के ऊपर ये खौफ और दहशत तारी था कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब आज से 1200 साल पहले ये पेशन गोई कर चुके हैं कि देलम के लोग जो बनी सयाद से होंगे, मछली के शिकार करने वाले होंगे, वो आएंगे, वो फदा करेंगे, वो हुकूमत करेंगे। जब ये कह के गए तो इसका मतलब ये है और जब हमले की इत्तला पहुंची तो यहाँ के लश्कर वालों में दहशत, खौफ, और ये जंग नहीं कर सके। इन्होंने क्या किया, हसन ने, ये अहमद ने एक पैगाम पहुंचाया। अब देखिए कितने उम्दा तरीक़े से इनकी, वाकई मोमिन को ज़ीरक होना चाहिए, वहाँ यहाँ नज़र आती है ज़ीरक की। अहमद ने पैगाम पहुंचाया 20वें खलीफा को, खिलाफत अब्बासी को, जो इंतहाई कमज़ोर हो चुकी थी। वहाँ पर मज़हब मकतब अहले बैत के मानने वाले भी इनकी हुकूमत में शामिल थे। पैगाम पहुंचाया कि मैं लश्कर कशी नहीं करता हूँ, एक शर्त के साथ। तो वो क्या शर्त है? का शर्त ये कि तुम जो है वो मुझे रस्मन जो है हाकिम मान लो, बादशाहत तुम्हारी रहेगी, बादशाहत मैं तुम्हारी रखूँगा, हाकिम मैं रहूँगा। तो उसने कहा चलो भाई, भागते चोर की कुछ तो मिल रहा है, बादशाहत ही मिल रही है, नाम तो मिल रहा है, खुतबा जुमा में मेरा नाम तो रहेगा। उसने कबूल कर लिया, और कबूल करने के बाद असल जो हुकूमत अब कायम हुई, अब से जो असल हुकूमत कायम हुई, वो दर हकीकत सारे काम आले बोया गया करते थे और नाम खलीफा अब्बासी का चलता था। जुमे में खुतबा इसके नाम का पढ़ा जाता था, लेकिन अमली लिहाज से सारी काम किसके ज़िम्मे थे? आले बोया के हाथ में। कितने आराम से, बग़ैर किसी खूनरेज़ी, बग़ैर किसी कत्लो गारत गरी, बग़ैर किसी मुश्किलात के हुकूमत कायम हो गई। कोई तसव्वुर कर सकता था उस ज़माने में जब ख्वाब की ताबीर हुई थी कि ये बच्चे जो एक झोपड़ी में रहने वाले, समुंदर में जाके मछली का शिकार करने वाले, आज तीनों भाइयों की ईरान से लेकर अरब तक इनकी हुकूमत कायम थी। बादशाह को जब ये तजवीज़ भेजी गई, बादशाह ने इस तजवीज़ को कबूल कर लिया, और कबूल करने के बाद जो है वो हकीकी जो हुकूमत और हुक्मरानी थी वो इनके हाथों में आ गई, और बादशाह सिर्फ़ एक तस्वीर की हद तक, एक नाम की हद तक उसकी बादशाहत कायम रही। जब उसने ये तस्लीम कर लिया, तो तस्लीम करने के बाद इन्होंने, यानी बादशाह ने, खलीफा अब्बासी ने अहमद के पास जो है वो अपना एक ख़ास, इनका एक लिबास हुआ करता था हुकूमती, वो भेजा। एक परचम हुआ करता था, अलम, ख़ास अलम होता था, वो अलम भेजा। यानी एक रस्मी तौर पर इनको वाली कबूल किया गया। और तीनों भाइयों के लिए हुकूमती सतह पर, खिलाफती सतह पर इनके अलक़ाब को मुअय्यन किया गया और इनको लक़ब दिए गए। जैसे अली बोया, इसको मुइज़्ज़त दौला का नाम दिया गया, यानी हुकूमत अब्बासी की इज़्ज़त। मुइज़्ज़त दौला का लक़ब अली को दिया गया, और हसन को लक़ब दिया गया रुकनुद्दौला, यानी हुकूमत का
असास, हुकूमत की असास, हुकूमत की बुनियाद। और अहमद को जो लक़ब दिया गया, अहमद को मुइज़्ज़ुद्दौला का लक़ब दिया गया और अली को इमादुद्दौला का लक़ब दिया गया। अली को इमादुद्दौला का लक़ब दिया गया, हसन को रुकनुद्दौला का और अहमद को मुइज़्ज़ुद्दौला का लक़ब दिया गया। अली को लक़ब दिया इमादुद्दौला, इमादुद्दौला लक़ब दिया गया। अच्छा, अलक़ाब का इंतख़ाब भी उन्होंने बड़ा सोच समझ के किया कि हमारी अपना हुकूमत का नाम इनके अलक़ाब से जुड़ा रहे और बाकी रहे। इसलिए कि हर काम जब वहाँ पे अंजाम दिया जाता था बहुत सोच समझ के और बहुत मशवरों के बाद। बादशाह ये तो जानता था कि हम हुकूमत इनके हाथ में दे रहे हैं, तमाम इख्तियारात इनके हाथ में दे रहे हैं, लेकिन जानता था कि ये पैरवाने मकतबे मज़हब अहले बैत हैं और वो बहुत अच्छी तरह से इससे भी आगाह था कि ये हमारे साथ चाहे रहते हुए भी हमारे अपने तो हो ही नहीं सकते, कि दिल कहीं और जुड़े हुए हैं। ये बहुत अच्छी तरह जानते थे, सब जानते थे। बल्कि उसके मुशावरीन ने, जो खलीफा अब्बासी था, उसके मुशावरीन ने इसको यही मशवरा दिया कि देखो इनके ऊपर तुम जितनी भी सरमाया गुजारी करना चाहो कर लो, इनके ऊपर जितनी नवाजिशें करना चाहो नवाजिशें कर लो, इनको जितने तोहफे तहाइफ देना चाहो दे लो, कुछ कर लो, लेकिन याद रखना इनके ऊपर मुकम्मल तौर पर एतमाद नहीं करना। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ एक है और वो ये है कि इनके दिल किसी और के साथ जुड़े हुए हैं, ये जिस्मी तौर पर तुम्हारे साथ आए हुए हैं, लेकिन रूह इनकी किसी और के हाथ में, रूह इनकी किसी और के हाथ में। तो मुकम्मल एतमाद नहीं करना इनके ऊपर, इसलिए कि अगर उधर से इशारा भी हो जाए और तुम लाख नवाजिशें करने के बाद इनसे गुजारिश करते रहो, इस्तदा करते रहो, वो उस इशारे को सुनेंगे, उस इशारे पे अमल करेंगे, तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। और मोमिन को तो होना ही ऐसा चाहिए। आइमे मासूमीन की सुनना है, अहले बैत की सुनना है, उनके कौलों पे अमल करना है, उनके ऊपर निगाह रखनी, उनके इशारे क्या है। ये उसके मुशावरीन ने किसको, इसको हुक्म दिया कि तुम अमल नहीं करना, खलीफा अब्बासी को। अच्छा, ये तो हुकूमत की इनकी मुख्तसर सी हमने एक आपको आले बोया की तारीख़ बताई कि आले बोया कैसे हुकूमत तक पहुँचे और फिर हुकूमत का तरीक़ाकार इनका बताया। लेकिन इनकी तारीख़ की मुकम्मल तफसील अभी भी हमने आपको बयान नहीं की। हमारा जो असली मौजू है वो है शेख सद्दूक़। उसके ज़िम्न में चूँकि इनका नाम जुड़ा हुआ है इनकी हुकूमत के साथ, इसलिए ज़िम्न में तज़किरा आया और मुख्तसर तौर पर हमने इनकी तारीख़ आपके सामने बयान की। शेख सद्दूक़ कौम में थे और कौम से इनको दावत, वापस आ रहे हैं हम शेख सद्दूक़ के ऊपर। इनकी हुकूमत हमने जी कायम करवा दी, बनवा दी। देखें एहसानमंद तो होना चाहिए, उनको हमने काम करवा दी। बहरहाल हुकूमत बन चुकी है, उनकी महकम कारी हो चुकी है, मुस्तहकम हुकूमत कायम हो चुकी है। तो अब हमने क्या बताया था, कौम का शान, रे, इस्फहान, कज़वीन, सब पर किसकी हुकूमत थी जी? किसकी? आले बोया की। आले बोया में किसकी हुकूमत थी? अली तो आगे चले गए,
उन्होंने अपने छोटे भाई को यहाँ बनाया हसन। शेख सद्दूक को रे आने की जो दावत दी वो किसने दी? रुकनुद्दौला हसन। रुकनुद्दौला हसन। जब शेख की शोहरत इल्मी इतनी ज़्यादा बुलंद हुई कि इनकी आवाज़ शोहरत इल्मी हसन रुकनुद्दौला के कानों तक पहुंची, तो उसने फ़ौरन एक ख़त लिखा कि शेख आप रे तशरीफ़ लाइए। मरकज़ी हुकूमत रे था, रे तशरीफ़ लाइए। रे में उलमाए कराम भी थे। तो उन्होंने जब इनको दावत दी और इसको ये पता चला कि शेख सदूक क़ौम से रवाना हो गए हैं रे आने के लिए, तो हसन रुकनुद्दौला बादशाह होने के बावजूद ये शहर रे से बाहर आया और कौम के रास्ते में आकर शेख सद्दूक का इस्तकबाल किया। इन उल्मा परस्त थे ये लोग। ज़माना आएगा एक ऐसा कि लोग उल्मा से ऐसे भागेंगे जैसे गोस्वन जो है वो भेड़िए से देख के भागती है। ये क़यामत की निशानी है, ये ग़ैबत की निशानियों में से। ऐसे भागेंगे दूर। और वो ऐसे थे कि जो शेख सद्दूक के इस्तकबाल के लिए रे से निकल के क़ौम के रास्ते में आए, वहाँ पे जाके इस्तकबाल किया, और अकेले नहीं पूरा लाव लश्कर के साथ और बड़ी इज़्ज़त और एहतराम के साथ जो है वो शहर रे के अंदर तशरीफ़ लाए और बड़ा जश्न का एहतमाम किया गया। जिस रोज़ में, जिस दिन में शहर रे में शेख सद्दूक ने कदम रखा है, इनके आने की खुशी में बादशाह की तरफ से पूरे रे में जश्न बनाया गया। मगर कौन सी शख्सियत ऐसी आ गई है क्या आप इनके एक रे में आने की खुशी में पूरे रे के अंदर जो है जश्न मना रहे हैं, लोगों को तोहफे तहाइफ दे रहे हैं। आप आज अपनी छुट्टी का ऐलान कर दिया, जश्न मनाया गया। और जश्न के दौरान में बादशाह ने अपने बराबर में शेख सद्दूक को बिठाया। बादशाह अब कुर्सी बड़ी अहम होती है, इतनी आसानी से कोई अपनी कुर्सी के करीब भी नहीं आने देता। लेकिन इस बादशाह ने, रुकनुद्दौला ने, जश्न के दौरान में शेख सद्दूक को अपने बराबर में बिठाया, इतनी इज्जत दी आलिम होने की बुनियाद पर। आलिम का एहतराम। और जब ये मुस्तकिल हो गए, अब आलिम की अपनी सीरत, बादशाह ने अपना काम किया, उसका काम ही था जश्न को बरकरार करना, इज़्ज़त देना, खाने अच्छे खिलाना, या कुर्सी के बराबर में अपनी कुर्सी के बराबर में उनको बिठाना, ये बादशाह का काम था। उसने अंजाम दिया, ऐसा तरीक़े से अंजाम दिया। आलिम ने अपना काम किया, जश्न वगैरह ख़त्म हुआ, सब कुछ ख़त्म हुआ। ख़त्म होने के बाद फ़ौरन कहाँ चले, कहा मुझे यहाँ के उलमा से मुलाक़ात करनी है। ये उलमा की सीरत है। जब किसी शहर में जाते हैं, आलिम के पास जाते हैं। कितने ही ज़ाहिर यहाँ से जाते हैं, नजफ़ भी जाते हैं, इराक़ भी जाते हैं, क़ुम भी जाते हैं, मशहद भी जाते हैं। कितने उलमा की ज़ियारत करते हैं। उलमा के खुद ही ज़ियारत सवाब का काम है। मोमिन की ज़ियारत सवाब है, उलमा तो छोड़ दें आप। आलिम तो बहुत बड़ी चीज़ है। मोमिन की ज़ियारत का सवाब है। कितने ही रवायात हमारे पास मौजूद हैं। शब जुमा आइए, शब जुमा में कम से कम कितने मोमिन की ज़ियारत का सवाब है? 3। कम से कम 3 मोमिन की ज़ियारत कीजिए। 3 मोमिन कम से कम शब जुमा में, और उसका अजर व सवाब जो बयान किया गया बहुत ज़्यादा। हर शब जुमा में फ़कत कुर्बतन इल्लाह, क्योंकि इमाम का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है, रसूल का हुक्म है कि 3 मोमिन की ज़ियारत करना है। एक मोमिन, चलिए शब जुमा छोड़ दें शब जुमा, एक मोमिन की ज़ियारत करके उसके सामने सिर्फ मुस्कुरा देना, सिर्फ मुस्कुरा देना,
आपका दिल डूबा जा रहा है, गम में मुब्तला है, परेशानी आपके ऊपर तारी है, परेशान हाल है, फ़कत इसलिए कि रवायतों में आया कि जब मोमिन का दीदार करो उसके सामने मुस्कुराओ, खुशी का इजहार करो कि मेरी ज़ियारत हुई, खुशी का इजहार करो कि इसकी मैंने ज़ियारत नसीब की, इसकी ज़ियारत कर ली मैंने। बेइंतहा सवाब आम दिनों में, शब जुमा में ज़ियारत का अलग से सवाब है, उससे ज़्यादा है। कम से कम 3 मोमिन की ज़ियारत करना। आज किसी के यहाँ कोई मेहमान आ जाए तो फ़ौरन जो है वो मुंह बन जाते हैं, अरे भाई अब तो क्या पता नहीं कितनी देर बैठेंगे, क्या बनाना पड़ेगा, क्या खिलाना पड़ेगा ना, खाने का वक्त तो नहीं हो रहा। नहीं, सीरत मोमिन की सीरत नहीं है। आइम्मा की सीरत तो ये थी कि वो मेहमान के बगैर खाना खाते ही नहीं थे, और जिस दिन मेहमान नहीं होता था उस रात में गिरिया करते थे, परवरदिगार से माफ़िया मांगा करते थे, इस्तग़फ़ार क्या करते थे, परवरदिगार क्या नाराज़ हो गया मुझसे, क्या आज मेरे घर में मेहमान नहीं भेजा किसी को। इमाम की सीरत ये है। 7वें इमाम के बारे में कह रहे, घर से निकल जाते थे, गलियों में ढूंढते थे, कोई मिल जाए, कोई मिल जाए, कोई मिल जाए, और दरख्वास्त किया करते थे कि आओ मेरे साथ खाना खा लो। यानी ये आइम्मा की सीरत है। ये सीरत कहाँ गई आखिर? माशरे में कब अमल होगा? आइम्मा 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 का नाम लेते हैं, अमल कहाँ है? ये किरदार है इमामों का। तो ढूंढ ढूंढ के लेके आते हैं मेहमान कि हमारे साथ खाना खा लो, ज़ियारत करो। मोमिन की ज़ियारत, क्या मोमिन, मैं उल्मा की ज़ियारत के लिए जाऊँगा, आलिम की ज़ियारत बड़ी है, उल्मा की ज़ियारत के लिए जाऊँगा। अब वहाँ पे मुख्तलिफ जो उल्मा कराम थे, पूरे एक फ़हरिस्त थे, यहाँ बयान करना मुनासिब भी नहीं है कि तूलानी हो जाएगा हमारा दर्स, कि उन उल्मा की इन्होंने ज़ियारत की, और ज़ियारत करने के बाद वहीं आपने क़याम फरमाया शहर रे में। शहर रे में क़याम करते हुए हसन रुकनुद्दौला ने कुछ इल्मी मुबाहिसे और कुछ इल्मी मनाज़रात वहाँ अंजाम दिए। इनकी हुकूमत का तरीक़ा ये था, कभी भी किसी को इन्होंने ज़ोर ज़बरदस्ती किसी अक़ीदे के लिए मजबूर नहीं किया। हर शख्स ने जो भी मज़हब कबूल किया अपने इख्तियार के साथ। हाँ, इनका तरीक़ा ये ज़रूर था कि इन्होंने जब जब इनको मौका मिला इल्मी मनाज़रात का एहतमाम किया, उलमा को दावत दी। तो जब ज़ाहिर है कि शेख सदूक़ जब रे में पहुँचे तो ये कैसे मुमकिन है कि जब इनकी मौजूदगी के बग़ैर वो इल्मी मनाज़रात और इल्मी मुबाहिसात का एहतमाम किया करते थे। तो शेख के आने के बाद उन्होंने दोबारा से एहतमाम करना शुरू किया और एक मरतबा शेख को दावत दी कि आप तशरीफ़ लाइए, हमने बहुत सारे उलमा कराम को आज जमा किया है, उनके जहनों में मुख्तलिफ़ सवालात हैं, वो आपसे पूछना चाहते हैं। शेख तशरीफ़ लाए। उलमा की सीरत जो है वो इसमें बहुत वाज़ेह है हमारी, कि हमारे उलमा को जब भी बुलाया गया वो इसका भरपूर तरीके से इस्तक़बाल किया करते थे। इल्मी मबाहिस, इल्मी मनाज़रे भरपूर तरीके से इस्तक़बाल करते थे और मज़हब हक़्क़ा को साबित करते थे, हत्ता छोटी छोटी चीज़ों से, छोटी छोटी चीज़ों से। भाई एक बार बादशाह ने जो है वो अल्लामा हिल्ली को दावत दी, कहा ये एक मनाज़रा है, एक इल्मी मुबाहिसा है, आप उसमें तशरीफ़ लाइए। अब अल्लामा हिल्ली जो है वो
कहा कितने बजे? इतने बजे। बादशाह जो है बहुत सख्त है, वक्त का पाबंद है, आपको इतने बजे आना है। सारे उलमा कराम को बुला लिया है, उसमें जो है वो तमाम मज़ाहिब के तमाम फ़क़ीह मौजूद होंगे, वो आपसे कुछ सवालात करेंगे, आप अपने मज़हब को साबित कीजिएगा। बादशाह को बड़ा शौक़ है, वो जानना चाहता है हक़ किसके साथ है। क्या? अच्छा ठीक है, आ जाऊँगा। अब बादशाह जो वक्त का पाबंद और सख्त मिजाज, बादशाह होता है सख्त मिजाज, इंतज़ार कर रहा है, पहलू बदल रहा है, और इंतज़ार ये कर रहा है कि सारे फुक़हा, चाहे वो हनफी मज़हब से हों, शाफ़ी मज़हब से हों, मालिकी मज़हब के हों या हम्बली मज़हब के हों, सब के सब मौजूद हैं, अदब और एहतराम के साथ बादशाह के दरबार में खड़े हुए हैं। और अगर नहीं है वक्त के ऊपर मौजूद कोई शख्स, तो वो अल्लामा हिल्ली नहीं है। अब ये अल्लामा हिल्ली जब दरबार के नज़दीक पहुंची तो वज़रा ने कहा, अरे अल्लामा, आप इतनी देर लगा दी आपने, सब लाइन लगाए बैठे में, बादशाह का रंग तब्दील हो रहा है, इतनी देर कर दी, जल्दी चलिए। इन्होंने जूते उठाए, अपने जूते उठा के अपने बगल में रखे, और बगल में जूते रखने के बाद दरबार में पहुंच गए। अरे अल्लामा हिल्ली, ये क्या हरकत किया आपने? जूते तो बाहर उतार के आते, ये क्या हरकत की? जूते बगल में, वो भी दरबार में। क्या कहेंगे ये लोग? अब सब इनको शक्ल देख रहे हैं, हंस रहे हैं कि बगल में इनके क्या हैं, इनके जूते। कहा आप इतने बड़े आलिम होने के बाद जूते दरबार में लेकर आ गए, आपके बगल के अंदर जूते दबे हुए हैं, ये क्या, कौन सा तरीका है आपका? क्यों आ गए दरबार में इस तरह से आप? कहा नहीं, असल में बाहर जब मैं था ना, तो इन्होंने बताया कि हनफी मज़हब का बहुत बड़ा आलिम आया हुआ है। इससे क्या मतलब है आपका? कहा नहीं, असल में इनके इमाम की आदत थी रसूल के जूते। जैसे ये कहा, अब वो कहना, क्या बेकार बात कर रहे हो, रसूल का ज़माना कहाँ और मेरे इमाम का ज़माना कहाँ, झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हो। क्या वो गलती हो गई, वो तो हम्बली थे, इमाम हम्बल, उन्होंने किया था ये काम, रसूल के जूते। कहिए अभी हम हनफी पे कह रहे थे, अभी हम्बली पे आ गया। कहीं हम्बली नहीं, शाफ़ी, इमाम शाफ़ी। अरे इमाम शाफ़ी कहाँ, रसूल कहाँ, क्या नाम? अब जब बादशाह ने कहा, सुनी ये बातें, तो बादशाह ने कहा, भाई क्या बेकार बातें कर रहे हो तुम लोग भाई, ये केस किस बहस में लग गए, किसने चोरी की, किसने चोरी की है? अरे भाई हमने जो जिस मकसद के बुलाया है वो मकसद पूरा करो, अपनी इल्मी बवाहिस को शुरू करो ताकि हक़ को साबित किया जाए। कब अल्लामा हिल्ली ने बादशाह की तरफ कहा, तो साबित हो गया। कहा जूते रसूल ने चोरी किए, किस इमाम ने चोरी किए, कैसी बहस कर रहे हो? क्या हक़ तो साबित हो गया, बहस की ज़रूरत ही नहीं है। क्या वो कैसे? क्या अभी तो इन्होंने इकरार किया, अभी इन्होंने इकरार किया कि इनका इमाम इस सन में था, रसूल का सन वो बहुत दूर। हम्बली का इमाम इस सन में था, रसूल वो दूर। हनफी का इमाम इस सन में था, रसूल वो दूर। शाफ़ी का इमाम इस सन में था, वो रसूल दूर। लेकिन मेरा इमाम, मेरा मौला रसूल के साथ साथ था हमेशा। हो गए सब ख़त्म, इल्मी हुआ, कोई इल्मी नहीं, इल्म तो दूर की बात है, छोड़ दो, ऐसे ही चले जाएंगे। वो वाक़ई हकीकत है, मोमिन के पास अगर इल्म हो, इल्म तो बहुत दूर की बात है। हसन रुकनुद्दौला ने भी मबाहिस से का इतला, शेख को इतला दी कि शेख तशरीफ़ लाइए, इल्मी मुबाहिसा हो, इल्मी मनाजरा हो, इल्मी बहस हो, दर्स हो, तदरीस हो, आलिम का काम हमेशा इल्म की तलाश में जाना है। शेख ने कबूल किया, बिल्कुल हाजिर हूँ। अब ये कबूल करने के बाद जब इल्मी मुबाहिस के लिए दरबार में पहुँचे, बहुत सारे उलमा मौजूद थे और उलमा ने
जब मौजूद थे तो उन्होंने कहा सच बताओ कि क्या है, मसला क्या है। कहा आप लोग जो हैं वो तान करते हैं मुख्तलिफ़ लोगों पर, ये तो बाज़ लोग कहते हैं जायज़ नहीं है, बाज़ लोग कहते हैं हराम है, बाज़ लोग कहते हैं सही चीज़ नहीं है, आप क्या कहते हैं? शेख से जवाब सवाल किया। इनकार क्यों करते हैं आप, तान क्यों करते हैं, लान क्यों करते हैं? ये तो सही नहीं है। ना माने आप, तस्लीम ना करें, कोई बात नहीं, इनकार किस बात का है? भाई हमें सरोकार नहीं है, ये है, ये ठीक है, लेकिन मैं इनकार करूं किसका? इनकार तो अच्छी बात नहीं। लान करते हैं आप लोग, लान करते हैं आप लोग, इनकार करते हैं। मानने से इनकार कर, ना माने आप, बहुत से लोग नहीं मानते, किसी को एतराज़ नहीं, इनकार क्यों करते हैं? तो शेख आपका नज़रिया क्या है इसमें? तो शेख ने कहा तुमने जो है कभी कलमा पढ़ा है? कलमा कौन नहीं पढ़ता? क्या पढ़ो? कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। कहना सबसे पहले तुमने इनकार किया, अल्लाह का इकरार तो बाद में किया, सबसे पहले इनकार किया। खुदा की वहदानियत उस वक्त तक कबूल नहीं है जब तक वो कोई शख्स दीगर माबूदीन का इनकार ना कर दे। कि आगे बढ़ो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह, कहना अगर कोई ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले, मोहम्मद रसूलुल्लाह कह ले, मुसलमान हो जाएगा। क्यों? कहा जब तक दूसरे रिसालत जो काज़बीन थे, मुसैलिमा कज़्ज़ाब, अस्वद असना, ये वो थे जिन्होंने इद्दाए रिसालत किया था। जब तक झूठे नबियों का इनकार नहीं कर लो उस वक्त तक रिसालत को कबूल नहीं किया जाएगा तुम्हारी। मोहम्मद रसूलुल्लाह कहना बस जिस तरह से अल्लाह की वहदानियत, रसूल की रिसालत, इसी तरह से अली की वलायत की शर्त ही यही है कि जब तक वलायत के मुनकरीन का इनकार ना कर ले इंसान, उस वक्त तक उसकी वलायत कबूल नहीं की जाती। इसीलिए हमारे यहाँ क्या है, तवल्ली भी है, तबर्रे भी है, दोनों चीज़ें एक साथ हैं। ये शेख की, आपने यकीनी तौर पे ये सारी जो दलाइल हैं जो शेख ने उस दौर में दिए, अपने उस दौर में, ये वो दलाइल हैं जो आप लोग अभी मिंबरों से सुनते हैं, ये सारे उन्हीं के हैं। इन्होंने इतनी ज़ख़ीम किताबें, मैं एक फ़हरिस्त किताबों की शेख सद्दूक़ की है। ज़ाहिर है कि अगर मैं उनकी किताबों की फ़हरिस्त यहाँ पे पढ़ के सुनाऊँगा तो हमारा शायद दर्स ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि उनकी किताबों की फ़हरिस्त जो है वो 300 से ज़्यादा है। तो 300 से ज़्यादा की किताबों की फ़हरिस्त यहाँ पढ़कर सुनाना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। इसलिए मैंने इंतज़ामिया से ये दरख्वास्त की है। अभी मैंने तकरीबन 200 के करीब उनके जो किताबों के नाम हैं वो उनको दे दिए हैं, और वो बता ये रहे थे कि शायद आप लोगों का कोई ग्रुप है और उस पर वो उनके नाम सेंड कर देंगे। तो फ़हरिस्त आपको वहाँ से मिल जाएगी, क्योंकि फ़हरिस्त के यहाँ नाम लेना, पढ़ना, फिर आप लोग लिखेंगे, फिर कई ख़वातीन कहेंगी कि आप रिपीट कीजिए, फिर मैं रिपीट करूँगा, तो हमारे दर्स का तो शायद रात तक आप यहीं बैठे रहेंगी। इसलिए फ़हरिस्त नाम के साथ दे चुका हूँ मैं इंतज़ामिया को, वो ग्रुप पे डाल देंगे। फ़हरिस्त जिसको तहरीर करना हो वो वहाँ से हासिल कर ले। सही, अभी कम दी है, बाकी कुछ और किताबें हैं जिनमें फ़हरिस्त मौजूद है इन किताबों की, वो भी मैं बाद में इंशाल्लाह फराहम कर दूँगा। एक मरतबा सलवात पढ़िए। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कहा। अच्छा आप दलील लीजिए आप इसकी। कहा ये तो बात आपकी ठीक है, हम मान लेते हैं, दलील तो दीजिए। कहा इसकी दलील सूरह बरात है, मगर सूरह बरात जब नाजिल हुई तो रसूल ने एक शख्स को बुलाया और कहा कि जाओ तुम लेके जाओ मक्के जाओ, और मक्के में जाके कुफ़ार और मुशरिकीन को सुनाओ जाके ये। जब वो लेकर आगे बढ़े
तो मदीने से बाहर निकले ही थे कि जनाब, अच्छा ये वाक़या मुसल्ला में सब ने लिखा है, तमाम तफासिर में मौजूद है कि जब वो आगे बढ़े तो कुछ ही देर बाद हज़रत जिब्रील नाज़िल हुए रसूल को कि रसूल अल्लाह सलाम करता है आपको, और सलाम भेजने के बाद फरमाता है कि सूरह बरात की तिलावत फ़कत और फ़कत वही कर आप कर सकते हैं या आप जैसा कोई कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। तो रसूल ने फ़ौरन किसको बुलाया? इसके अलावा कोई है ही नहीं। फ़ौरन तलब किया, अली को बुला, अली फ़ौरन जाओ और रास्ते से जिसको मैंने पहले भेजा है उससे वो ले लो, ये काम तुम जाके अंजाम दो। कहा मगर ये तहरीर नहीं किया मुफस्सिरीन ने ये वाक़े को? कहा बिल्कुल किया। कहने यही तो मेरी दलील है कि अल्लाह एक आयत पढ़ने पर उस शख्स से राज़ी नहीं है जिसका सर किसी ज़माने में भी किसी के सामने झुका हो। वो अली की शख्सियत है फ़कत कि जिसका सर सिवाय खुदा के किसी के सामने नहीं झुका। सारे लोग खामोश हो गए, दलील नहीं थी कोई। फिर एक मरतबा एक इल्मी मुनाजरा हुआ, उसमें भी दावत दी गई। कहा अब के जो है वो हम शेख को, अब हम देखते हैं शेख को। कहा मैं एक हदीस लेकर आया हूँ कि गुमराही और ज़लालत जो है पर मेरी उम्मत जमा नहीं होगी, इजमाए उम्मत गुमराही और ज़लालत पर नहीं होगा। शेख आपकी क्या नज़र है? यानी शेख सदूक से पूछा आपकी क्या नज़र है? तो शेख सदूक ने कहा कि पहली बात तो ये है कि ये हदीस, इस हदीस को खुदे जो हदीस के माहिरीन हैं उन्होंने इसको सही तस्लीम नहीं किया, सनद के लिहाज से ज़ईफ़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपकी मुराद एक ख़ास मदीने में होने वाले इज्तिमा से मुराद है, इजमा से मुराद है कि जिसमें सब ने मिलकर एक को खलीफा बनाया, तो वहाँ तो इजमा था ही नहीं, चंद ही तो नफर थे। इजमा कब था? इजमाए उम्मती की बात हो रही है यहाँ पे। अच्छा चले हम मान लेते हैं कि इजमा था। तो तीसरा नुक्ता ये है कि इसके लुगत वालों से पूछा जाए इसके माना क्या है। उम्मत कहते हैं 3 या 3 से ज़्यादा अफराद, इसको कहा जाता है उम्मत। उम्मत किसे कहते हैं? 3 या 3 से ज़्यादा। का अगर ये हम मान लें कि 3 और 3 से ज़्यादा, लेकिन बाज़ जगहों पर कुरान ने इसी उम्मत के लफ्ज़ को एक आदमी के लिए इस्तेमाल किया है, एक आदमी के लिए इस्तेमाल किया। कहाँ? इन्ना इब्राहीमा काना उम्मतन कानियतन। हज़रत इब्राहीम को उम्मत के लक़ब से याद किया यहाँ इस आयत में। ये शेख दलील दे रहे हैं कि यहाँ हो सकता है अगर मैं माना तब्दील करूँ कि वहाँ अगर कुरान उम्मत इब्राहीम के लिए इस्तेमाल कर सकता है, तो यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ कि रसूल ने इस हदीस में यहाँ उम्मत से मुराद अली को लिया है, तो इसका तर्जुमा कुछ इस तरह से बनेगा कि दुनिया मेरी उम्मत किसी के अलावा, अली के अलावा किसी पर इजमा कर ही नहीं सकती। अगर वो अली के अलावा कहीं गए तो वो गुमराही और ज़लालत में होंगे। क्या ये तर्जुमा सही है? कहना तर्जुमा तो सही है। क्या आगे बढ़ें? क्या ये हदीस जो है न फ़कत इसकी सनद ज़ईफ़ है बल्कि हदीस सरीहन कुरान के मुखालिफ भी है।
क्या कुरान से मुखालिफ कैसे? क्या मगर कुरान का मेयार अक्सरियत है? मेयार अक्सरियत नहीं है इस्लाम का, दीन का। कहा अगर अक्सरियत है तो कुरान ने क्या कहा? वलकिन अक्सरुहुम ला यअलमून, सूरह अनाम की 37वीं आयत। वलकिन अक्सरुहुम ला यशकुरून, शुक्र ही नहीं करते, अक्सर ऐसी है। यूनुस 8। वलकिन अक्सरुन्नास ला युमिनून, लेकिन अक्सरियत तो ईमान ही नहीं लाई, सूरह हूद 17वीं आयत। वलकिन अक्सरुहुम यजहलून, लेकिन क्या करें, अक्सरियत तो जाहिल है ना, अनाम 111वीं आयत। वलकिन अक्सरुहुम फासिकून, क्या करें, अक्सर लोग तो फासिक हैं ना, सूरह तौबा की 8वीं आयत। कितनी आयतें कुरान की। बस इस्लाम में मेयार अक्सरियत नहीं है, तो ये हदीस जो अक्सरियत की बात करी सरीहन कुरान के ख़िलाफ़ है कि अक्सर उम्मत कैसे जमा होगी, जबकि वो कुरान कह रहा है जाहिल भी हैं, फासिक भी हैं, ईमान ना लाने वाले भी हैं, शुक्र ना करने वाले भी हैं। कौन है, किनकी तादाद? अक्सर की तादाद ऐसी है। बस ये हदीस आपकी बातिल है, जबकि इसके अलावा हम कलील तादाद को कुरान में क्या पाते हैं? अच्छा पाते हैं। देखें आप आयतें, सूरह सौद की 24वीं आयत लिख लें आप, बाद में देखिएगा आयत जाके। सूरह सबा की 13वीं आयत, जिसमें कलील तादाद को इबादत गुजार और शकूर शाकिर पाया है। सूरह सौद की 24वीं आयत, सूरह सबा की 13वीं आयत और सूरह हूद की 4वीं आयत, 4थी आयत। जब ये इल्मी मुनाजरा यहाँ तक पहुँचा तो रुकनुद्दौला ने वहाँ पे शेख को रोक दिया, कहा शेख 1 मिनट रुक जाइए। शेख रुक गए। कहीं यहाँ एक सवाल है मेरा, तो फरमाइए सवाल क्या है? कि सवाल ये कि कैसे हो सकता है कि जो उम्मत रसूल के साथ साथ हो, हमेशा साथ रही हो, वो कैसे इतनी जल्दी गुमराह हो जाएगी? ये मुमकिन नहीं इतने सारे लोग गुमराह हो जाएं। और आप जब क्या कहते हैं गुमराह हो गए, ये तो गलत है। तो शेख मुस्कराए और मुस्कराने के बाद कहा कि बादशाह सलामत, आपने बनी इसराइल को सुना है कि बनी इसराइल की कौम गुजरी है? कहना हाँ गुजरी है। कहा उनकी कौम मूसा के साथ हमेशा रही? कहना हाँ रही। कितनी मेहरबानी की मूसा ने उनके ऊपर। बनी इसराइल की कौम बड़ी नाजों की पली कौम थी, है बल्कि नाजों की पली हुई। ऐसे ऐसे नखरे दिखाते थे कि ऐसी ऐसी फरमाइशें करते थे, और मूसा बेचारे ऐसे नबी के हर फरमाइश के ऊपर वो उनकी हर बात मान लिया करते थे। कहा नहीं हम तो आपके ऊपर ईमान लेंगे, अगर आप नबी हैं तो ऐसा करें अल्लाह से कहें ज़रा हमारे लिए मुर्ग़ बिरयान तो नाजिल करें, मनो सलवा उतरने लगा। कहा नहीं हम आपके ऊपर ईमान लाएंगे, हम तो मेहमान ऐसे इस सहरा के अंदर बाग हो जाए, सरसब्ज़ बाग, ठंडी ठंडी हवाएं, और परवरदिगार ईमान ले आएंगे तेरे ऊपर, वो वहदानियत को मान लेंगे, सरसब्ज़ बाग कर दे, इनके लिए हवा चला दे, परवरदिगार चला दे, अगर बन जा बाग, बाग बन गया। ईमान फिर भी नहीं लाया। कहा परवरदिगार मेरी कौम ये कह रही है कि ये जो है ना इसको वो इनके रिश्तेदारों को जो है ना जल्दी जल्दी मौत आ जाती है, ये अपने रिश्तेदारों से बड़ी मोहब्बत करते हैं, ये मौत का क्या निज़ाम बनाए, मौत इनके यहाँ से ख़त्म कर दो, मौत को ख़त्म कर दो। तो परवरदिगार ख़त्म करते फिर इस पर ईमान ले आएंगे बनी इसराइल के कौम। परवरदिगार ने कहा अच्छा भाई मौत के फरिश्तों तुम्हारा अब टाइम ख़त्म हो गया, तुम अब साइड पे आराम करो, बहुत ले ली, कब्ज़ कर लिए, चलो भाई बनी इसराइल को आज़ादी हो गई, अब इनके यहाँ कोई मौत। फिर थोड़े अरसे बाद पछताए, वाक़या तो सुना हुआ है ना, दोहराने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ थोड़े अरसे बाद फिर पछताने के बाद फिर मूसा के पास आ गए, मूसा ये क्या चीज़ है कि ना तुमने मौत ख़त्म करवा दी, हमारे यहाँ तो ढेर लग गया लोगों का, चरपाइयों पर चरपाइयाँ बिछी हुई हैं, हम तो खिदमत कर कर के मर गए। अभी एक को पानी पिला के आते हैं तो दूसरा आवाज़ लगाता है ये काम है, दूसरे को पिला के चौथा लग जाता है, ये क्या मुसीबत कर दी। क्या भाई मैंने क्या मुसीबत की है,
तो तुम्ही ने फरमाइश की थी कि मौत को ख़त्म कर दो, मैंने अल्लाह से दुआ की कि बनी इसराइल में से मौत को ख़त्म कर दे, अल्लाह ने ख़त्म कर दिया, अब क्या परेशानी है? कहा नहीं, वो निज़ाम सही था। अल्लाह का हर काम हिकमत है, मसलहत है। फिर मूसा पहुंच गए, ये तूर बेचारा परेशान हो गया पहाड़। हर थोड़ी देर दिन के बाद जो है मूसा पहुंच जाते थे, परवरदिगारा हम ये कह रही है मौत को दोबारा से वही सिस्टम बहाल कर दें। कहा मलकुल मौत, बहुत आराम कर लिया, आ जाओ, चलो अब दोबारा शुरू मौत। बड़ी नाजों की पालत थी। कहा देखा है उस कौम को? कहना देखा है। कहा उस कौम जिसके लिए मूसा ने इतनी खिदमत अंजाम दी, कहा मैं चिल्ले पे जा रहा हूँ। सही, 30 दिन के लिए गए, 10 दिन अल्लाह ने बढ़ा दिए। 30 दिन के लिए चिल्ले पे जा रहा हूँ, इसलिए इबादत करने जा रहा हूँ किसी जगह अलग होके, ठीक है, 30 दिन के लिए। कहा 30 दिन के लिए जा रहा हूँ और तुम्हारे दरमियान अपने भाई, अपना वसी, अपना जानशीन हारून को बना के जा रहा हूँ। वसी मेरा भाई, मेरा जानशीन, मेरा नाइब, मेरे बाद तमाम उमूर देखने वाला, ये नुमाइंदे परवरदिगार तुम्हारे दरमियान छोड़ के जा रहा हूँ। देखो ख्याल रखना इसका, बार बार दोहराया। मूसा चले गए इबादत करने। 30 दिन के लिए 30 दिन के लिए 30 दिन के लिए इबादत की। अल्लाह की तरफ से होगा मूसा नहीं अभी नहीं, 10 दिन मज़ीद करो इबादत। वो तो 30 दिन के लिए आए थे, करीब 40 दिन, 10 दिन इजाफा करो। अल्लाह ने इजाफा किया। परवरदिगार क्यों इजाफा करवा रहे हो? उधर कौम का मसला हो रहा है, मुश्किल हो रही है। देखें ज़रा कौम में क्या हुआ। इधर मूसा गए, 30 दिन पूरे हुए, इस 10 दिन के अंदर ये इनकलाब आया। 30 दिन में नहीं आया इनकलाब, क्योंकि मालूम था मूसा कह के गए 30 दिन बाद आ रहा हूँ मैं वापस। डर था ना, डर था ना। हाँ, माँ बाप कह के जाते हैं भाई 1 घंटे में आ रहा हूँ, पढ़ते रहना, पूरा काम मुकम्मल करना सारे बच्चे, क्योंकि 1 घंटे में आ जाता है ना। 1 घंटे से ऊपर है करना, इसका मतलब फंस गए कहीं। अब्बा चलो भैया आज़ादी। हाँ, बने इसराइल की कौम भी 30 दिन तक सही रही। परवरदिगार ने क्या वही की कि मूसा 30 दिन काफ़ी नहीं, 10 दिन और बढ़ाओ, 40 दिन करो। इस 10 दिन के अंदर कौम के तेवर बदल गए। क्या का मूसा तो वादा करके गए थे 30 दिन में आ जाएंगे, आज 31वां, कल 25वां, परसों 33वां दिन आ गया। उधर सामरी तैयार हुआ, हारून बेचारे क्या कहें, कौम बदल गई, पूरी कौम बदल गई। चंद मोमिनीन बाकी थे, चंद बनी इसराइल के चंद मोमिनीन थे जो हारून के साथ थे। क्या मगर तुमने नहीं सुना? मूसा जिंदा थे, इबादत के लिए गए थे, उसके बावजूद इस अरसे में, मुख्तसर अरसे में उनकी कौम का ये हाल हुआ था। मेरा रसूल को तो सब जानते थे कि ये वो इस दुनिया से रहलत कर गए। अली की वसीयत करके गए थे, अली को कह के गए थे, बता के गए थे मेरा भाई है, मेरा जानशीन है, मेरा वसी है। मन कुंतुम मौला फहाजा अली मौला, सबके सामने दोहराते रहे। सबको कहा कि धूप में खड़े होकर मुबारकबाद के लिए लाइन बनाओ, सब मुबारकबाद ने खेमा लगवाया अली के लिए। कदीर का मालूम है ना वाक़या, खेमा लगवाया कि सब लाइन लगाओ। कि या रसूलल्लाह क्यों लाइन लगवा रहे हैं, इतनी शदीद गर्मी है। कहने इसलिए कि याद रखें ये मेरा वसी है, ये मेरा नाइब है, ये मेरा जानशीन है, ये मेरा खलीफा है। मन कुंतुम मौला फहाज़ा अली मौला, हमेशा याद रखें। उधर 10 दिन के अंदर बनी इसराइल की पूरी कौम गुमराह हो गई। कुछ मोमिनीन हारून के साथ रहे। यहाँ इस्लाम आया, इस्लाम के बाद रिसालत माप के बारे में तो लोगों को पता था कि ये अब इस दुनिया से इनकी वापसी का भी कोई इम्कान नहीं है।
जब वो कौम गुमराह हो सकती है तो यहाँ भी इम्कान है कि ये कौम गुमराह हो जाए। रुकनुद्दौला ने शेख का जब ये जवाब सुना तो अब दरबारियों की तरफ मुतवज्जा हुआ, और दरबारियों के ऊपर मुतवज्जा होने के बाद कहा कि लाओ भी कोई दलील लाओ, कोई कुछ सवाल करो। कौन सवाल करेगा? खामोशी छा गई। तो शेख ने इन्हीं मनाजरात को अपने एक किताब में जमा किया। शेख ने 300 से ज़्यादा किताबें लिखी, और 300 से ज़्यादा किताबें लिखने के बाद चंद गिनती की किताबें हम तक पहुंची, चंद गिनती की किताबें हम तक पहुंची, और अक्सर किताबें शेख की ज़ाया हो गई। रुकनुद्दीन, देखें अब कैसे ज़ाया हुए। रुकनुद्दीन ने इल्मी मनाजरात बहुत कराए, इल्म से इसकी ख़ास एक शगफ था, इसको एक किताब खाना बनवाया। उस ज़माने में, शेख के दौर के ज़माने में इसने किताब खाना बनवाया। किताब खाने में 2,06,000 किताबें रुकनुद्दीन का कारनामा है ये। उस ज़माने में कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करते थे, किताब शाया हो गई। एक एक किताब में कई कई साल लगते थे, फिर उसकी नुस्खा बर्दारी होती थी। उन किताबों में से 2,06,000 का किताब खाना, बहुत बड़ी बात है, वो तामीर कराया। अब जब आगे हमारी बात चलेगी, और इस किताब खाने को जब वो हमला हुआ बास और बादशाहों का, मसलन बास बादशाह जो है वो ऐसे हैं कि जिनको हमारे माशरे में बड़ी इज़्ज़त और मुकाम दिया जाता है, दर हकीकत इस मुकाम के लायक नहीं है वो, जिसमें एक है महमूद गज़नवी। महमूद गज़नवी, उसने हमला किया, और हमला करने के बाद जो सबसे पहला काम किया वो इसी किताब खाने को आग लगाना था, कि जिसकी किताब खाने से कितने ही उलमा खुद शेख सदूक के बारे में है कि शेख सदूक ने इस किताब खाने से इतना ज़्यादा, इतना इल्मी इस्तिफ़ादा किया, किताबें चला दी। इन दुश्मन सारी किताबें चला, जिसमें शेख की, अच्छा अब हमारा जो मौजू जा रहा है वो जा रहा है शेख की किताबों की तरफ। मैंने आपको फहरिस्त तो नहीं बनाई, जान छोड़ दी मैंने आपकी, लेकिन बाज़ किताबों के बारे में ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि वो एक ख़ास अहमियत की हामिल हैं किताबें। उनके बारे में बताऊंगा, क्यों तहरीर की, और फिर हुआ क्या, वो लाजिमी बताना है आपको। लेकिन आपका वक्त जो है वो ख़त्म हो गया। नहीं, इसलिए कि मुझे उन्होंने कहा था कि आपको जल्दी रिलीज़ करना है। नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे इंतज़ामिया नहीं, इंतज़ामिया की तरफ से तो मुझे यही है कि आपको जल्दी छोड़ना है। खैर, तो बाज़ किताबों के बारे में ज़रूर बताना होगा आपको, चूँकि उसकी अहमियत का अंदाज़ा आपको उस वक्त होगा। शेख सदूक की एक, आज जो बता रहा हूँ, शेख सदूक की एक किताब का नाम है मदीनतुल इल्म, मारूफ तरीन किताब, बहुत यानी अहमियत की हामिल किताब। उसका नाम है, किताब का नाम है मदीनतुल इल्म। उस किताब की, ये किताब जो शेख ने लिखी मदीनतुल इल्म, ये अहादीस पर मुब्तनी और मबनी किताब है, और इसमें शेख की खुसूसियात के मुताबिक इसमें सही अहादीस को जमा किया गया। बाकी जितनी किताबें उसमें
हमें मिक्स रवायतें मिलती हैं, हमें तहक़ीक़ करना पड़ती है इल्म रिजाल के हवाले से, इल्म दरायत के हवाले से कि रवायत सही है, सनद सही है, इसके मतलब सही है, मतन सही है, कमी पेशी तो नहीं हुई, इसमें सही हो सनद, अहादीस को जमा किया। लेकिन ये किताब जली तो नहीं, लेकिन गुम हो गई, खो गई, जिससे शहीद अव्वल के ज़माने तक ये किताब मौजूद थी। शहीद अव्वल ने इस किताब से फ़ायदा उठाया, इस्तिफ़ादा किया, शहीद सानी ने फ़ायदा उठाया, इस्तिफ़ादा किया, शेख बहाई के वालिद गिरामी ने इससे इस्तिफ़ादा किया, फ़ायदा उठाया इल्मी। उसके बाद कहाँ गई नहीं मालूम, नहीं मालूम। यकीनी तौर पर हो सकता है अभी भी हो कहीं। एक बार आखोई के दौर के अंदर जो है वो उनको इत्तला मिली कि अब यूरोप का कोई मुल्क था, कहाँ था, उसकी किसी किताब खाने में, शख्सी किताब खाने में आपकी जो है वो मदीनतुल इल्म के नाम से एक किताब मौजूद है। आखोई ने इतना ख़र्चा किया, उसके ऊपर आदमी भेजे। अच्छा, सारे लोगों ने, हमारे जितने भी मराजे थे, असल में मसला क्या है, एक मरतबा हमें पता चल गई किताब जो है वो ख़त्म हो गई, असल है ही नहीं, तो आदमी क्या करता है, सुकून से बैठ जाता है। किसी औलाद के बारे में ये पता चले कि भाई वो मसलन डूब गया या मसलन हादसे में मर गया, जनाजा आ गया, हमने दफना दिया, ख़त्म। उसके दिल को भी क्या होता है, करार आ जाता है। कहते हैं मैयत को जल्द से जल्द दफनाओ, करार आ जाता है। परवरदिगार ने रखा है इस निज़ाम। उलमा, आलिम किताब से मोहब्बत करता है, किताब से इश्क करता है। उसको अगर ये इल्म हो जाए कि एक मरतबा ये ख़त्म हो गई तो सुकून से बैठ जाता है। लेकिन अगर उसको ये पता हो कि ये मौजूद है किताब, लेकिन कहाँ है ये नहीं पता, कैसी माँ बेकरार रहती है कि मेरा बच्चा कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, शायद अब आ जाए, शायद अब मिल जाए, शायद अब मिल जाए। वो ढूंढती है, तलाश करती है माँ। इसी तरह आलिम है, इल्म से मोहब्बत करने वाला, उस किताब की तलाश में तमाम मराजे जो मर्जे वक्त रहा, जब भी रहा, सब ने उस किताब की तलाश की कोशिश की और इसके ऊपर बेनता खर्चा भी हुआ। हत्ता ये तो मेरे सामने की बात है, यानी आखोई के दौर की बात है कि इनको इत्तला मिली कि यूरोप के किसी मुल्क में किसी शख्स के शख्सी किताब खाने में इस नाम की किताब मौजूद है। खर्चा करके लोगों को भेजा जाओ, तहकीक करो, उससे बात करो, कितने में देगा, क्या लेगा, कुछ दे दे, कुछ ले ले, इस किताब को किसी तरह हासिल कर लूँ। नहीं हो सका, आज भी नहीं पता। है मौजूद किताब, ये नहीं किताब नहीं है, किताब है मौजूद, इसी दुनिया में मौजूद है, कहीं मौजूद है किसी के पास, लेकिन नहीं है हमारे पास। इतनी अहम किताब किसकी है, शेख सद्दूक़ कि दुनिया आज भी उलमा कराम इसकी तलाश में, नहीं मिल के दे रही। यह है आलिम और इल्म के हवाले से कितनी अज़मत है इन किताबों की कि जो शेख हमारे दरमियान में छोड़ कर गए। ये एक किताब के बारे में बताया है। अब ये सफ़र है इल्मी जो इनके आएंगे कि सफ़र किया इन्होंने इल्मी, समरकंद पहुँचे। अच्छा देखें, सफ़र इल्मी इनका सफ़र जो है शुरू होता है रेस मशहद से नेशापुर से अफ़गानिस्तान से इराक़ से जो है दोबारा वापस जो है वो रे से वापस दोबारा जाते हैं मशहद से दोबारा वापस जाते हैं कहाँ, बुखारा, समरकंद, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, क्या है किर्गिस्तान, ये रशियन जो इलाक़े हैं, समरकंद, बुखारा और ये इलाक़ सब जगह। ये सफ़र करना इतना आसान काम उस ज़माने में नहीं हुआ करता था। आज हम इतनी आसानी से बता देते हैं कि यहाँ गए और यहाँ गए और यहाँ गए। हाँ, उस ज़माने में तो खच्चर और घोड़े और गधों के ऊपर बैठ कर सफ़र किया जाता था। आप यहाँ से सर ट्रेन का सफ़र करके दिखा दें मुझे, चलें छोड़ें खच्चर और गधे और सबको, ट्रेन में सफ़र करके दिखाइए। यहाँ से इस्लामाबाद चले जाइए, पिंडी चले जाइए, और जब स्टेशन पे उतरते हैं ना तो कहते हैं यार ऐसा लग रहा है अभी भी हम
ट्रेन में बैठे हुए है हशर नहीं है। वो उस वक्त का दौर देखिए कि उस वक्त के दौर के अंदर किस तरह से वो इन जानवरों के ऊपर सफ़र करके यहाँ से वहाँ से वहाँ, क्या, इल्म की तलाश में, इल्म की तलाश में। समरकंद पहुँचे। समरकंद पहुँचने के बाद वहाँ कुछ अरसे क़याम किया और वहाँ पे दर्स देना शुरू किया। जब दर्स देना शुरू किया तो इनके दुरूस में उलमा की तादाद बढ़ती रही। समरकंद की बात बता रहा हूँ। बहुत इस्तिफ़ादा किया लोगों ने इनके इल्म से, और जब इस्तिफ़ादा कर लिया तो कहा कि अब मेरा वक्त पूरा हो गया है, मुझे जो अहादीस चाहिए थी वो मैंने हासिल कर ली, आपको जो मैं दर्स दे सकता था दर्स दे दिया, अब आप मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं आपके शहर से रुखसत हूँ। बस ये ख़बर सुनना था, लोगों तक ख़बर पहुँची, तमाम उलमा जमा हो गए। और तमाम उलमा जमा होने के बाद उन्होंने कहा, शेख आप हमको क्यों ना छोड़ के जा रहे हैं, आप जब आप यहाँ थे तो हमारे शहर में आपके वजूद से बरकत थी, आपके वजूद से रहमत थी, आप इस शहर से क्यों रुखसत हो रहे हैं? क्या नहीं, अब जाना है मुझे, ज़ाहिर है इल्म की तलाश में करना, आगे बढ़ना है उनको। कहा अच्छा शेख, तो फिर आप एक काम कीजिए हमारे लिए। क्या काम है? क्या काम है? कहा शेख एक ऐसी कोई किताब तहरीर कर दीजिए हमारे लिए कि जब आप यहाँ ना हो तो हम अपने मसाइल इल्मी उस किताब को पढ़कर हल कर लें। ऐसी किताब लिख दीजिए। शेख ने किताब तहरीर करना शुरू की और एक तवील अरसे किताब को तहरीर किया, और किताब उन उलमा के, समरकंद के उलमा के हाथों में दी कि जब तुम्हारे पास फ़क़ीह ना हो तो तुम अपने मसाइल शरीय मुश्किलात दीनी को इस किताब के ज़रिए से हल कर लेना। उसका नाम इसीलिए लिख रखा गया, मन ला यहज़रुहुल फ़क़ीह, कि जिसके पास फ़क़ीह हाजिर ना हो उसके लिए ये किताब, मन ला यहज़रुहुल फ़क़ीह, कि जिसके पास फ़क़ीह हाजिर ना हो उसके लिए ये किताब। कहाँ लिखी? समरकंद में लिखी है, उन उलमा की फरमाइश पे लिखी, और इतनी उम्दा किताब कि जो हम तक पहुँची, और आज भी आजे कराम, उलमाए कराम, मुज्तहिदीन इज़ाम उस किताब से इस्तिफ़ादा करते हैं। मन ला यहज़रुहुल फ़क़ीह, कितनी इल्मी खिदमत। बहरहाल आज के लिए इन दो किताबों का तारुफ काफ़ी। इंशाअल्लाह अगले जो हमारे दुरूस होंगे उसमें हम इसी बात को यहीं से आगे करेंगे और शेख की हयात आपके सामने बयान करेंगे, इल्मी कारनामे उनके बयान करेंगे, और जो दो चार किताबें उन्होंने लिखी हैं और बड़ी दिलचस्प किताबें हैं उनकी, इंशाल्लाह अगले उसमें बयान करेंगे कैसे लिखी उन्होंने किताब, क्योंकि बाज़ किताबें इमाम के हुक्म से लिखी उन्होंने, वो भी बताएंगे आपको इंशाल्लाह। रहमतिका या अरहमर राहिमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि